नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने सीवी में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सर्ट्स और इंडिसेस, जिसको हिंदी में हम लोग घातांक और करनी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल इसका यूज बहुत ज्यादा है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में। सिंप्लीफिकेशन में बहुत पूछा जाता है ये। तो देखिएगा इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे कैसे इसके रूल्स होते हैं, क्या क्या होता है, सारी चीजें समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस या रूल्स ऑफ इंडिसेस की बात करते हैं। इंडिसेस क्या होता है ये समझिएगा। ये जैसे एक्सपोनेंशियल में पावर दी होती है उसी तरीके से ये होता है। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 दे रखा है, इसका वैल्यू ये होता है 1 होता है। ये बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दे रखा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे हमको सपोज करिए अगर इस तरीके से दे रखा है x की पावर m की पावर n, तो अगर कभी पावर के ऊपर पावर लगाई जाती है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो जाते हैं, चाहे ये ज्यादा भी हो। ऐसे करके x की पावर m की पावर n की पावर o दे रखा हो तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में ही लिखेंगे x की पावर m इंटू n इंटू o। कुछ बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक से पॉइंट है जिनको आपको समझ समझ के करना है, बहुत छोटे से वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है, जब उनसे पूछा जाता है विच वन इज ग्रेटर 2 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 की होल पावर 3। बहुत सारे लोगों को इसमें डिफरेंसेस नहीं पता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसमें वाकई कुछ डिफरेंस होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो है बहुत बारीक समझने वाली बात है कि ये जो 3 देख रहे हैं ये आप सिर्फ 2 के ऊपर देख रहे हैं इस वाले। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इट इज 2 की पावर 8, लेकिन इसमें जो पावर 3 है वो एक्चुअल इस पूरी 2 की पावर 3 है इस तरीके से। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये 2 की पावर 6 बनेगा। और जाहिर सी बात है 2 की पावर 8 जो है वो 2 की पावर 6 से बड़ा होगा। ये थोड़े से समझने की बात है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। लोगों को ये थोड़ी छोटी-छोटी सी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है कि अगर पावर के ऊपर पावर लगा है तो हम उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, एज अ मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर बेस सेम है और हमें किसी दो बेस सेम है और किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करें जिनके पावर अलग अलग है। अगर बेस सेम है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड होती है। ये शायद आपने कभी पढ़ाई की होगी तो जरूर देखा होगा कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। और जैसे हमने और ज्यादा भी ले लिया कि x की पावर m, x की पावर n और x की पावर o। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, क्योंकि बेस सभी के सेम है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सभी के क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट अगर डिवाइड की बात करें, अगर बेस सेम है और अगर आपको डिवाइड करना है तो जो पावर है वो अपने आप क्या होती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है, m माइनस n ही बचेगा। ये बात याद रखिएगा। लेकिन इनके लिए क्या होने चाहिए, बेस सेम होने चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1 2 नंबर डाल देते हैं, 3, ठीक है, 4 5 6 है ना, और बताते हैं आगे आपको। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद और आगे चलते हैं कि रूल नंबर 7 जब आप समझेंगे, देखिए अगर बेस सेम, अब मान लीजिए हमारा बेस है अलग अलग और अब पावर सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे ये दे दिया, बेस अलग अलग है बट पावर सेम। अब बेस अलग अलग है बट पावर सेम है तो क्या करेंगे, इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इस तरीके से। ए बी की होल पावर एक्स लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है आपको। जैसे सपोज करिए अब आपको a की पावर x डिवाइड b की पावर x, पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो आप क्या करिए, बेस को आपस में डिवाइड कर दीजिए और पावर को होल में ले आइए इस तरीके से। इस तरीके से इसको लेके आ जाइए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको छोटा थोड़ा थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आगे हम बनाएंगे इन्हीं रूल से रिलेटेड बनाएंगे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। जैसे दूसरी चीज याद रखिएगा, रूल नंबर 9 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूरी ध्यान रखिए। अगर a की पावर -1/n है तो इसको हम लोग 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कभी हमको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो उसको 1 अपॉन में ले जाना होगा। ये बात याद रखिए। जैसे हमको ये दे रखा है a की पावर -m/n, अब हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर ऐसे करके। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चंस में। ये मैंने क्या बताया, अगर किसी की पावर 0 दे रखी है तो उसका वैल्यू 1 होगा। सपोज करिए x की पावर m की होल पावर m n है तो x की पावर m इंटू n हो जाएगा।
एम एन ओ दे रखा है तो m इंटू एन इंटू हो जाएगा। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाएंगी, ये हमने आपको दिखाया। इस तरीके से ये 10 रूल बताए हमने आपको इंडिसेस पे बेस्ड। ये थोड़ा सा ध्यान से सब सारे लोग समझ के करिएगा, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ये लॉज ऑफ इंडिसेस हो गए। अब हम अगले पे चलते हैं कि अगर हम लॉज ऑफ सर्ट्स की बात करें, अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए लॉज ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स का मतलब होता है जो हम स्क्वायर रूट में यूज करते हैं उस तरीके से जो वैल्यूज होती हैं। सर्ट्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिएगा। सर्ट्स का मतलब होता है जैसे हमको ये दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए की पावर क्या होता है 1/2। ये होता है हमारा सर्ट्स। सर्ट्स को समझिएगा, ये हमारा सर्ट्स होता है। जैसे सपोज करिए हमको m और ऐसे करके दे रखा है तो इसका मतलब हो गया a की पावर 1/m। अब कभी ये अगर एक से ज्यादा दे रखे हैं, सपोज करिए ये a दे रखा है, ये n दे रखा है और भी ज्यादा दे रखे हैं, तो जितने ये मल्टी यहाँ पे दे रखे हैं ये सब पावर में जाएंगे तो 1/m इंटू एन इंटू ओ लिख सकते हैं हम इनको इस तरीके से। 1/m इंटू एन इंटू क्या लिख सकते हैं ओ। बहुत बारीकी से दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल टिपिकल चीजें नहीं है, बस थोड़ी सी समझने लायक है। इन केस पावर और ये दोनों चीजें सेम हो जाए, अगर अलग अलग रहती है तो इसको लिख सकते हो a की पावर m बटे n। यहां से ये जो यहाँ पे दे रखा है ये तो 1/में ही जाएगा, ये पावर में है तो जैसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इन केस अगर दोनों चीजें सेम रहती है इस तरीके से कि बेस और पावर दोनों चीजें सेम है, ये वाली पावर और सर्ट्स में जो दे रखी है वो पावर सेम है, तो इसमें जो बेस होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाते हैं। छोटी छोटी बातें जिनको आपको याद रखना है थोड़ा सा, कि अगर ये पॉइंट्स एक बार आप सीख गए उसके बाद अभी हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं। पहले हम एक एक करके उन पर काम करेंगे बहुत सारा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ गए, अब सपोज करिए इसमें भी सेम तरीके से हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये और यहाँ पे ए दे रखा है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्चुअल क्या बनेगा, इट इज ए की पावर 1/m और इट इज ए की पावर 1/n। और अगर गुणे में देखा जाए बेस अगर सेम है तो 1/m प्लस 1/n हो जाएगा ये। तो इसको याद रखिएगा, अगर बेस सेम है और करनी घात अलग अलग, बेस सेम है और आप यहाँ से देखते हैं इंडिसेस की सर्ट्स की पावर अलग अलग दे रखी है, तो आप क्या करेंगे 1/m प्लस 1/n करके इसको जोड़ सकते हैं। कुछ बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स है, बस इनको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे ना तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बनते बहुत हैं। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा अगला पॉइंट देखिएगा, है ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट। सपोज करिए हमको ये दे रखा है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n करके ये, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सीधी सी बात है क्योंकि सेम है। अगर हमको कभी ये दे रखा है a इंटू बी, तो n करके सर्ट्स में इसको और इसको अलग अलग लिखा जा सकता है ऐसे करके। ये अगर दोनों की सर्ट्स की पावर सेम है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, अदरवाइज इस तरीके से लिखेंगे। कुछ बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है जिसको अगर आप बेसिक से एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी पूरे के पूरे टॉपिक में। ये हमने लॉज ऑफ इंडिसेस बताए और इसके बाद हमने ये आपको लॉज ऑफ सर्ट्स बताए। सबसे पहले ये पॉइंट अगर आपने अच्छे से सीख लिए हैं तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे और एक एक करके इसके कितने क्वेश्चंस लिए हैं उन पे काम करेंगे। क्वेश्चन बहुत आराम आराम से करेंगे तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। अब आपको दे रखा है 81 की पावर 3.6 और इंटू 9 की पावर 2.7 अपॉन 81 की पावर 4.2 और इंटू 3। अब देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब हमें इसका अगर सॉल्यूशन करना है अच्छे से तो हमें एक बात याद रखना है कि अगर सारे के बेस सेम हम के देखा जाए तो कर सकते हैं, अगर बेस सेम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4। नहीं लिखना चाहते तो इन दोनों को अगर हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो अगर देख रहे हैं तो इन दोनों के बेस सेम है और डिवाइड में है तो हम इसको अगर चाहें तो 3 की पावर 2 लिखेंगे तो 3 की पावर 2 की पावर 2.7 हो जाएगा इस तरीके से।
ये, और यहाँ पे नीचे ये 3 की पावर 1 है, और जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 81 की पावर 0.6 इस तरीके से। बाकी तो खत्म हो गया ये। अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर बन रहा है 3 की पावर, हमने बताया अभी अभी इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5.4, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 की घात 1 और 3 की घात 4 की घात करेंगे तो 4 छंग 24, 3 की घात 2.4 हो गया। अच्छा, गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो ये 5.4 है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दें, 3 की पावर 3.4 हो गया। फिर से देखिए, बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइनली कितना बचा, 3 की पावर 2, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9। ये हम किस ऑप्शन में देख रहे हैं, ये देखिए सी ऑप्शन। फिर से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, यही बेसिक से शुरुआत की है, एकदम छोटे से सवाल से, कि हमने क्या किया, या तो डायरेक्ट चाहते तो हम चारों के बेस समान कर सकते थे, नहीं करना चाहते तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर इससे भाग देंगे तो 81 की पावर 0.6, भाई नीचे वाला बड़ा है तो ये 0.6 हो गया, ये 3 की पावर 2 की पावर 2.7 और ये 3 की पावर 1, तो ये 54 हो गया, ये 3 की पावर 1 है, यहाँ से ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये और ये क्योंकि गुणे में घाते जुड़ेंगे तो 3 की पावर 3.4 हो गया, और डिवाइड करते टाइम सब्सट्रैक्ट होंगी तो 3.4 में 5.4 में 3.4 घटाएंगे तो बचेगा कितना भैया, 2 बचेगा, और अगर 2 बचा तो हम इसका आंसर कितना लगा देंगे, 9। तो यही हमारा आंसर हो गया, हम आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन 9। इजी क्वेश्चन है, इसकी हम लोग 2 क्लासेस करेंगे, कोशिश करेंगे 2 क्लासेस में वहां तक कराएं, एकदम अर्श से फर्श तक या जीरो से हीरो तक, हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सीरीज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक बहुत सरल सा क्वेश्चन जो अभी सिखाया है, उन्हीं चीजों को यूज करेंगे, आसानी से आंसर आएगा। 64 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर -2 और डिवाइड 8 की पावर 0 की पावर 1/2। अभी अभी हम आपको एक रूल बता के आए हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर इसका वैल्यू 1 है तो ये तो खत्म ही हो गया इस पिक्चर से। अब इसको हम लोग चाहें तो 4 की पावर 3 लिखेंगे, और पावर में 2/3 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये यहां से खत्म। 2 की पावर -2 बना रहने दीजिए, ठीक है, यही तो बचा, और पावर में है 1/2, सबके होल पावर 1/2 दे रखा है। हमने क्या किया, इसको अगर हम लोग चाहें तो 2 की घात 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, और पहले से था 4 इंटू 2 की घात -2 की पावर 1/2 ये। अब जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 2 की घात 2 बचा, और उसकी पावर 1/2 है तो 2 से 2 खत्म होके जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 2। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से सॉल्यूशन की तरफ दिमाग लगाना है। टिपिकल अभी भी ये नहीं है, बस केवल और केवल एक बार अच्छे से दिमाग लगाओगे तो आंसर जरूर बनेगा, कि हमको ये पता था 64 की पावर 2/3, 2 की पावर -2 और 8 की पावर 0। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया कि इसको लिखा 4 की पावर 3 से 3 खत्म, 4 की पावर 2 हो गया, इंटू 2 की पावर -2 है, ये तो वैसे ही 1 बन गया था, और किसी भी चीज से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा यूज खत्म ही हो जाता है। अब हमारे पास बचा ये, जिसको हमने बराबर 2 के बेस में तोड़ा, ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर -2 है, गुणे में घात जुड़ेंगे तो 2 की पावर 2 बचा, 1/2 पहले से था, 2 से 2 खत्म, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो 2 आ गया, जो कि हम इसमें से किसी एक ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कह रहा है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए। देखिए, एक बार ऐसे सवालों को मन से खुद से अटेम्प्ट किया करिए। 31 की पावर 7.5 माइन डिवाइड बाई 31 की पावर 3/2 लिखा है, इसको हम लोग चाहें तो 1.5 लिख सकते हैं, और इंटू 31 की पावर -3। अब हमको स्क्वायर रूट ऑफ 31 की पावर ऐसे करके दे रखा है ऊपर, क्या होगा, तो इसको हम क्या को थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं उसकी जगह पे। अब लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग। देखिए क्या करना है आपको, आपने इसको क्या किया, 31 ये भाई डिवाइड हो रहा है, अब भाग में घाते घटती हैं तो ये 31 की पावर हो गया, जैसे ही आप घटाएंगे तो 6, और ये 31 की पावर हो गया -3, जैसे ही गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे तो 31 की पावर 3 आ गया। ये देखा जाए तो 31 की पावर x/2 है, और ये भी 31 की पावर x/2 है। तो जैसे ही हम लोगों ने कंपैरिजन किया पावर में कंपैरिजन करेंगे तो x/2 = 3 आ गया।
अगर x बाई 2 3 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 6। आप किसी ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि 6 आ रहा है? तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है हमको कि किस ऑप्शन में आ रहा है 6, बी ऑप्शन में। एक बार फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में अभी भी कुछ बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। हमने इन दोनों को क्या किया, डिवाइड में था इस वजह से घटा दिया, भाग में घाते घटती है तो जैसे ही घटाया तो ये 31 की पावर कितना बचा? 6। अब ये 31 की पावर -3 एज इट इज था, जैसे ही गुणे में घाते जुड़ती हैं 6 में -3 जोड़ेंगे तो आपका आ गया माइनस का 3। अब ये 31 की पावर 3 हो गया, ये 31 की पावर x बाई 2 है, तो x बाई 2 अगर 3 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो x बराबर होगा 6 के, जो हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। हमको दे रखा है इसका घातांक रूप बताना है कि कितना होगा। देख लेते हैं भाई, ये है 2 की पावर 1 बाई 2 और ये है 3 की पावर 1 बाई 2। भाई स्क्वायर रूट लगाए तो 1 बाई 2, जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो 2 × 6 की पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। हमने बताया था अभी रूल्स में कि पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो पावर को दोनों को मिला के ऊपर में ले लीजिए और बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये अब एक बार और, जैसे ही हमने स्क्वायर रूट हटाया तो 6 क्यूब बाई 1 बाई 6 होल 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 2, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 6 होल 1 बाई 4। अब हम लोग देखेंगे ऐसा आंसर किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है डी ऑप्शन में। ये यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो आसानी से निकाल पाएंगे आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोर देन, अगर बहुत टाइम लोगे तो 10 सेकंड से 15 सेकंड, करना कुछ नहीं है। जो रूल्स बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं पे दिमाग लगाना है, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं है कि आपको क्वेश्चन कठिन लग जाए। अगले पॉइंट पे चलते हैं आगे। एक ये देखिए, P का वैल्यू बताना है। फिर से जिसने जिसने अभी रूल्स अच्छे से डिस्कस किए हैं, आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको क्वेश्चन में पता है कि x की पावर 3 की पावर 2, तो जैसे ही पावर में तो ये 6 हो जाएगा और ये x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 बराबर x की पावर p, ऐसे करके ये हो गया। अब गुणे में घाते जोड़ती हैं तो x की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 ये बराबर x की पावर p। अच्छा ये खत्म हो गया तो x की पावर p इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। अच्छा 1 को अगर हम लोग चाहें तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, देन द वैल्यू ऑफ p इज 0। तो जो p का मान आया वो कितना आया? 0। क्या हमको किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर। फिर से ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत आसानी से करिएगा, कर सकते हैं। कि हमको ये पता था, जैसे ही हमको पता था 3 की घात 2 तो हमने x की पावर 6 लिख दिया, ये x की पावर 4 है बट x की पावर 10। गुणे में घात जोड़ती है x की पावर 10 अपॉन x की पावर 10, ये दोनों आपस में खत्म हो गए तो x की पावर p 1 आया और 1 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0। तो यहाँ से जो p का वैल्यू कंपैरिजन करके देखेंगे तो वो कितना देखने को मिलेगा? हमको 0 देखने को मिलेगा, जो हम क्लियरली यहाँ से देख पा रहे हैं किस ऑप्शन में आ रहा है? डी ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं कि किसी को इस विषय पे भी कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ और बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चंस हैं, तो मन लगा के सारे लोग देखते रहिए। यही वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कई बार परेशान करते हैं। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है जो आपको रूल्स बताए गए हैं सर्ट्स और इंडिसेस के, जिसने जिसने एक बार उनको मन से पढ़ लिया, आपका इस टॉपिक का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बस केवल थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है। जो आपको कोचिंग में पढ़ाया समझाया क्लास में जाता है, उसको जाके घर पे एक बार और समझा करें, ये बात याद रखिए। एक ये क्वेश्चन दे रखा है 12 और 37। अच्छा 12 को अगर हम लोग चाहें तो 4 × 3 लिख सकते हैं ये, और इंटू 27 को 9 × 3 लिख सकते हैं। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो जैसे ही हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 आ गया, 9 का लिया तो ये 3 आ गया। अच्छा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लगे हैं तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, तो 3 3 का 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। यही आपका आंसर हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद। और हम लोग देख पाएंगे कि किस क्वेश्चन से आंसर, किस ऑप्शन से आंसर आ रहा है, तो सी ऑप्शन से। फिर से ये भी बहुत आसान सा, बहुत ही आसान सा, बस केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको ये दे रखा था स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर रूट ऑफ 27। अच्छा हमने 12 को लिख दिया 4 × 3 इस तरीके से, और 27 को लिख लिया 9 × 3। 4 से 2 बाहर आ गया, 9 से 3 बाहर आ गया। आप पूरा देखेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 18। ये हमारा आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा था, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर कितना आया?
आंसर कौन सा आया? अगर हम देखेंगे तो सी ऑप्शन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बट दिमाग लगा के ही बनाइएगा, जबरदस्ती किसी तरीके की नहीं है, इजी क्वेश्चन है। हमें स्क्वायर रूट ऑफ, ये एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है, +32 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 48 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12। ये क्वेश्चन दे रखा। अब इसको हल कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, इसको 16 दूनी 32 करेंगे तो 4√2 हो गया, और इसको 16 3 48 करेंगे तो 4√3 हो गया। अच्छा, इसको अगर देखेंगे तो 2√2, भाई 2√2, 8 को 2√2 लिखेंगे, और अगर हम 12 को देखेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा, ऐसे करके। अच्छा, ऊपर से हम लोग कुछ कॉमन देख रहे हैं, 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में √2 प्लस √3, और नीचे से जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है 2, तो ब्रैकेट में क्या बचा, √2 प्लस √3, ऐसे करके। अब ऊपर नीचे दोनों ब्रैकेट में बची जो वैल्यूज हैं वो सेम है, तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगी, कट कर देंगी यहां से। तो जैसे ही हमने 4/2 देखा तो हमारा बेटा आंसर कितना आ गया, 2। क्या 2 किसी ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बहुत ध्यान से कोशिश करिएगा, क्या 2 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में आंसर कितना आ जाएगा, 2। बहुत सरल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाने की कोशिश करिएगा, किसी चीज की कोई जल्दबाजी नहीं है आंसर निकालते समय, बिल्कुल रिलैक्स होकर निकालिए। जल्दबाजी एग्जाम के टाइम में इतनी प्रैक्टिस करके जाइए कि जल्दबाजी की जरूरत ना पड़े, और घर पे रह के बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत वैसे ही नहीं है। तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, 2। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट। ये देखिए, पिछले क्वेश्चन से एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस केवल आपको दिमाग लगाना है। पिछले क्वेश्चन से एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन कि स्क्वायर रूट ऑफ 32 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 50 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसकी वैल्यू बतानी है आपने। तो 32 का मतलब, अगर थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाएंगे तो भैया 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो ये 4√2 हो गया, और 18 में 9 दूनी 18 तो 3√2 हो गया, ये अपॉन 25 दूना 50, 5√2 हो गया, और ये हो गया प्लस का 2√2। ये देखिए यहां से, भाई 8 को तो हम लोग 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे ही हम 50 को 25 दूना। अच्छा, ऊपर से अगर आप देखो तो √2 कॉमन मिल रहा है, 4 3 में से 3 घटाओगे 1 बचा, नीचे से √2 कॉमन मिल रहा है, लेकिन जैसे ही कॉमन लेंगे ये बचेगा 7। जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करने गए तो हमको पता चला कि √2 से √2 खत्म, और आंसर जो आया वो 1/7 आया। 1/7 किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं 1/7? तो बी ऑप्शन। बहुत ध्यान से सोचने समझने और करने की जरूरत है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस थोड़े थोड़े से लॉजिक बेस्ड हैं, वो लॉजिक आप ध्यान से समझ लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, एक बार खुद से बनाने की कोशिश जरूर किया करें। एक हमको दे रखा है 7 + 3√5, और दूसरा दे रखा है 7 - 3√5। ये अब हमें इन दोनों का वर्गमूल बताना है, वर्गमूल इन द सेंस ये स्क्वायर रूट बताना है। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, एक बार a प्लस बी है, एक बार a माइनस बी है, तो जैसे ही देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 49 - 3 × 9 बना 45। ये भैया बहुत ध्यान से हमने क्या किया है, ये ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से कर देते हैं। दोनों का क्या किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है, एक बहुत डायरेक्ट कर दिया था, इस वजह से दोबारा कर रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 + 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 7 - 3√5 का होल स्क्वायर, ये ऐसे करके। भाई a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गई, तो जैसे ही आप इन दोनों को एक बार a प्लस बी करेंगे तो ये चौथा होगा, जैसे ही a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएंगे 6√5, ये ये हो जाएंगे 6√5। अच्छा, अब थोड़ा सा लगाओ तो दिमाग, भाई जाहिर सी बात है 49, एक मिनट, ये होगा a स्क्वायर, हाँ ठीक तो है, a स्क्वायर माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस बी a माइनस बी a। यहाँ से थोड़ा सा इसको हमने गलत अटेम्प्ट कर दिया, जरा देखिएगा एक मिनट। यही a प्लस बी a माइनस बी है तो ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। ये जैसे ही हमने हल किया तो 49
माइनस ये हो गया अपना 3 3 9 पन्ना 45, और जैसे ही लिया स्क्वायर रूट तो 4, और इसका आंसर कितना आ गया 2। 2 किसी ऑप्शन में दिख रहा तो उसको टिक कर दीजिए, तो आंसर आया बी ऑप्शन। क्वेश्चन इजी है, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका भी आंसर पा जाओगे बहुत आसानी से। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, आप आराम से बना सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हमको पता क्या है, 16√3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 और माइनस 2√27, ये तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16√3, और ये 16 तेई 48 है तो 4√3, और ये 9 तेई 27 तो 6√3। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा 16 में से 10√3, ये 16√3 है, और ये दोनों मिला के 10√3 हो गया, तो आंसर कितना बचा 6√3। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में आंसर दिख रहा है? अगर है तो आंसर टिक करिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि हमको 16√3, √48 और माइनस 2√27, √48 को हम लोग लिख सकते हैं 16 तेई 48, 16 से अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, ऐसे 27, 9 तेई 27 हो जाएगा। अब 9 से बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू देखेगा वो 6√3 ये हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम आपसे पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि सर्ट्स एक बहुत प्यारा सवाल है और बहुत बढ़िया। हमने आपको छोटे छोटे सवालों से सिखाना शुरू किया है, अभी एक क्लास पूरी सीरीज की लगेगी सर्ट्स में। हमें ये दे रखा है 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 40 ऐसे करके, माइनस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 320, और यहां से प्लस का 3 और क्यूब रूट ऑफ 625। ये हमको वैल्यूज दे रखी हैं, और इनको सॉल्व करके एक सिंगल लाइन का आंसर बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। फिर से वही बात कि दिमाग लगाने की कोशिश तो करिएगा एक बार, कैसे हंस के आएगा आंसर। ये 8 × 40 होता है, 8 से 2 और बाहर आ गया तो ये हो गया 4 और क्यूब रूट ऑफ 5, इस तरीके से माइनस। इससे जैसे ही हम लोग बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा दिमाग से अगर बाहर निकालोगे तो 4 तो पहले ही आ गया, 16 इंटू 20 हो गया, 20 को भी 4 इंटू 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 16 चौको 64, 64 से बाहर निकालेंगे तो 4 चौको 16 और क्यूब रूट ऑफ 5 ये आ गया। भाई 64 इंटू 5 करेंगे तो 64 को अगर बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आएगा, 4 पहले से था, प्लस का 3। अब ये देखोगे तो 25 पचम 25 625 है, तो 5 की पावर 4 होता है 625, तो 5 की पावर 3 से एक ये तो बाहर आ गया, और एक 5 अभी भी खाली बच गया, इस तरीके से। अब अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 4 ये 15 4 19 में 16 घटाएंगे तो 3 और क्यूब रूट ऑफ 5, ये आपको कैसे नहीं समझ में आया, कैसे नहीं बना आपसे, नहीं बना, इसको अलग लेके चले जाइए, 27 इंटू 5 कर लीजिए। देखिए एक बार वापस से रीचेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है आंसर मैच नहीं कर रहा है, कहाँ पे गलत हुआ है। तो जैसे ही आपने देखा इसको 8 × 40, तो 8 से 2 बाहर आ गया, ठीक है भाई, 2 दूनी 4 और ये हो गया। यहाँ से देखा जाए तो 16 चौको 64 इंटू 5 है, 64 से क्यूब रूट बाहर करेंगे तो 4 चौको 16 और ये क्यूब रूट ऑफ 5 हो गया। ये पचम 25 पंचे 125, 5 की पावर 3 से एक बाहर करेंगे तो 5 आ गया, और ये बचा हमारा क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये क्यूब रूट ऑफ 5 है, तो 3 को अगर हम लोग अंदर ले भी जाएंगे तो 27 पंचे 135 हो जाएगा, और हमको इस तरीके का कोई आंसर। अच्छा एक और दे रखा है, सॉरी ये और दे रखा है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, सॉरी ये और दे रखा है, मुझे लगा कि इस तरीके का कोई आंसर ही नहीं दे रखा है। जैसे ये आ गया तो दोनों कट के आंसर क्या बन गया 0, जो कि बी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। वाकई एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अभी तक के क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा ठीक था, मैंने ये 3 ये वाली वैल्यू रखी नहीं थी, अगर ये रख देते तो आसानी से आंसर निकाल ले जाते आपको। देखिए एक और क्वेश्चन, अभी भी सारे के सारे जी क्वेश्चन लगभग कहीं ना कहीं इजी हैं, आपको एक बार सिखाने के लिए दिए जा रहे हैं। आगे से क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे इसके तो थोड़ा सा एक लेवल अप करेंगे, क्योंकि ये सवाल आते बहुत है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से सीखना तो बहुत ही जरूरी है। इसको अच्छे से नहीं सीखोगे तो फिर बनेंगे नहीं एग्जाम में क्वेश्चन। √252 ये इस तरीके से दे रखा है। अब अगर हमें इसके वैल्यूज निकालने हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग कैसे लगाएंगे, इसको देखा 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा 6√2 ऐसे करके, इंटू 121 इंटू 3 है
तो एक ये हो गया 11√3 और ये 25 7 175 है तो 5√7 हो गया ये अपॉन 32 देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 तो 4√2 ऐसे 149 देखेंगे तो 149 को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ 147 है सॉरी 149 नहीं है 147 है तो 49 इंटू 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7√3 और ये 200 कितना है 52 252 को अगर हम लोग देखते हैं तो बड़े प्यार से कह सकते हैं कितना बनेगा 252 ये बन जाएगा हमारा 126 63 का डबल तो ये एक बार 9 से कटेगा 9 दूनी 18 बच्चा 7 28 4 7 तो ये बाहर आएगा 6√7 ये यहां से बाहर अब जो वैल्यूज कट रही हैं उनका बहुत खास ख्याल रखना है अब जो वैल्यूज कट रही हैं उनका खास ख्याल रखें तो हमें कटते नजर ये √2 से √2 आया √3 से √3 आया और √7 से √7 आया इस 6 से ये 6 खत्म तो ऊपर बचा 11 पच्चे 55 नीचे बचा 28 क्या 55/28 किसी ऑप्शन में कोई आंसर है देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको तो हमें डी ऑप्शन दिख रहा है 55/28 तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन बहुत इजी बहुत आसानी से बना सकते हैं बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अगले क्वेश्चन पे चलना है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कितना बेहतर पिछले क्वेश्चन से सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड क्वेश्चन डायरेक्टली कनेक्टेड एकदम बिल्कुल सेम तरीके का सवाल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हमको √24 दे रखा है अगर √24 को अगर हम लोग देखें तो कैसे लिख सकते हैं 4 6 24 2√6 616 को भी हम लोग लिख सकते हैं 6√6 और 16 छक्का 96 को भी लिख सकते हैं 4√6 अब ये सब मिला के बन गया 8√6 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4√6 से तो यहाँ से ये आसानी से कट जाएगा √6 से √6 और फाइनली आंसर कितना आ गया 2 ऑप्शन क्या आ गया सी ऑप्शन एक बार फिर से समझें क्वेश्चन में भी कुछ कठिन नहीं है कि √24 को हम 6 चौको 24 लिख सकते हैं 4 तो से तो 2 बाहर आएगा और 6 यहीं रखा रहने दो ये 36 इंटू 6 है तो 6 यहीं रखा रहने दीजिए ये सबको उठा के जोड़ लिया √2 से ये हमारा ये √6 से √6 खत्म 8/4 से आंसर आ गया 2 जो कि हम लोग बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस ऑप्शन में आ रहा है ये आ रहा है हमारा सी ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक ये क्वेश्चन देखिए क्या बेहतर क्वेश्चन दे रखा है बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि हमको पता है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा चीजें ये 4 + 3√3 है और ये 7 + 4√3 है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लॉजिकली ही आते हैं ये 7 + 4√3 है अगर हम इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना तो हम क्या करें कॉन्जुगेट करते हैं सिर्फ इसका कॉन्जुगेट क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसका जब इस कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो नीचे की वैल्यू बन जाएगी 1 और ऊपर बचा 4 + 3√3 और इंटू 7 - 4√3 ये अब हमने क्या किया कॉन्जुगेट किया अब जैसे ही कॉन्जुगेट किया ऊपर वाले का नहीं नीचे वाले का ही किया सीधे तो 4 7 28 हो गया -4 चौको 16√3 हो गया प्लस 21√3 हो गया 3 7 21√3 और यहाँ से 3 चौको 12 12 3 36 माइनस का 36 हो गया तो जैसे ही हम लोग देखेंगे तो ये प्लस का 5√3 है और माइनस का 8 5√3 - 8 क्या किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाइए कितने आसानी से सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कॉन्जुगेट एक कहानी याद रखिएगा एक कहानी सारे लोग समझिएगा कि 7 + 4√3 अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 है जैसे 7 का स्क्वायर 9 4√3 का 48 16 तक अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 है तो आप इसका रेसिप्रोकल इसका या ऐसे किसी भी टर्म्स का रेसिप्रोकल करते टाइम सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का लगा दीजिए बाकी सेम रखिए जैसे 3 + 2√2 3 + 2√2 का जब स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो 1 ही आएगा तो अब हमको इसका कॉन्जुगेट बताना तो 3 - 2√2 ऐसे बहुत सारे टर्म्स जैसे 2 + √3 2 + √3 का कॉन्जुगेट 2 - √3 होता है 2 - √3 होता है बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि इस सवाल को भी करें कैसे बहुत छोटा सवाल था उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसके लिए तो हमने जिसने जिसने अलजेब्रा पढ़ी है उसको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक रूल हम आपको बता देते हैं, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार अगर ये प्लस साइन के साथ आया तब क्या करेंगे, हमने हालांकि अलजेब्रा में ये समझाया हुआ है, फिर भी एक बार और बताते हैं, अगर ये प्लस साइन में तब क्या करेंगे, इन केस ये माइनस साइन में, इन केस ये माइनस साइन में, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। अब अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया और ये ऐसे पलट के लिखा हुआ है, ये अगर ये दिया और हमें इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू कभी निकालनी है, तो इसके ना कुछ लॉजिक्स होते हैं कि आप क्या करिए, इसको निकालते टाइम जब प्लस वाला बीच में लगा है तो 2 टाइम्स ये जो वैल्यूज दे रखे हैं इन दोनों को जोड़िए और इन्हीं को ऐसे करके घटा के डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। और इन केस ये अगर हमारा माइनस लगा हुआ है बीच में तो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दोनों का गुणा करके वर्गमूल ले लीजिए और दोनों को नीचे अभी भी घटाइएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे रखा है और हम कितने आसानी से आंसर बना सकते हैं, अगर हम 4 इंटू 3 दूना 6 कर दें और डिवाइड में हमारा 1 ही जाना है तो 4√6 जो है वो हमारा आंसर आ गया। एक सिंगल स्टेप में बड़े खूबसूरती के साथ जिस क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है कई बार बहुत संघर्ष करने के बाद भी ना बने, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन, ये पहले ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट हम सेकंड टाइम बता रहे हैं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने तब डिस्कस किया था जब हम अलजेब्रा की क्लास कर रहे थे, जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता है बट थोड़ा सा अलग है कि इसमें हमको कॉन्जुगेट देखना ही पड़ेगा कि कैसे क्या करें। ये दे रखा है √3 प्लस √6, ये, और ये दे रखा है माइनस का 4√3 अपॉन √6 प्लस √2, और यहाँ पे देखेंगे तो ये है √6 अपॉन √2 प्लस √3, इस तरीके से ये हमको पूरा दे रखा है और इसको सिंप्लीफाई करके ये बताना है कि आंसर क्या आएगा। अब बात रही थोड़ी सी दिमाग लगाने की, अब आप कॉन्जुगेट ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनका एलसीएम ले पाना क्या उतना आसान होगा? भाई ये बड़े नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम लेना उतना आसान तो नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। तो अब एलसीएम ना लेके क्या करें, कॉन्जुगेट करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब उसका फायदा क्या मिलेगा, जैसे इसका कॉन्जुगेट किया तो √6 माइनस √3 हो गया। अब इनके स्क्वायर का अंतर नीचे 3 होगा और ये 3√2 दे रखा है, तो हमने 3 से 3 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये माइनस ये 4√3 है। अब इसको जैसे लिखेंगे तो √6 माइनस √2, अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 4 होगा और इस 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े तो ये प्लस है √6, इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √2। अब इसका क्योंकि डिफरेंस 1 है तो 1 से डिवाइड करने का कोई लाभ है नहीं हमारे पास, ये √12, ये √6, ये √18 और ये प्लस का √6 और ये प्लस का √18 और ये माइनस का √12। अब जैसे ही हम सबको देख रहे हैं सब एक दूसरे से टर्म्स कटते नजर आ रहे हैं, तो आंसर विल बी 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऐसे सवालों पे कमांड करिए जिनको भी अच्छा करना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में से, वो सबसे पहले तो आप इन चीजों पर ही काम करें, इनके वैल्यूज देखें, इनके आंसर्स देखें कि कैसे आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अब आप क्या करिए, सेम पैटर्न पे काम करिए। इसको आप लिख सकते हैं √6 √7 प्लस √6, ये इसको जैसे ही माइनस में है ऊपर जाएगा तो ये √6 प्लस √5 होगा, लेकिन घट के √6 माइनस √5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो √5 इसको लिखेंगे √5 प्लस √2 हो जाएगा, या √4 भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक ही हो गया। अब इसको जैसे ही देखोगे तो ये भाई माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का √8 माइनस √7 कर दीजिए ये, और इसको जब आप देखेंगे तो प्लस का 3 प्लस √8 हो जाएगा। ये हमने पूरा कॉन्जुगेट किया क्योंकि इनके स्क्वायर के डिफरेंस 1 है। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो हमने बताया है कि कॉन्जुगेट करते टाइम साइन चेंज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब देखेंगे इससे क्या कट रहा है, क्या √7 कहीं से कट रहा है, तो ये देखिए
क्या रूट 8 कहीं से कट रहा है? तो ये देखिए, क्या 6 से 6 खत्म हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया, यहां से 3 बच रहा है प्लस का, वहां से 2 बच रहा है प्लस का, तो आंसर प्लस का 5 आ गया। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो हमारा डी ऑप्शन आंसर हो गया प्लस का 5। बिल्कुल साफ साफ आंसर दिख रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत है। अभी हम लोग आज बेसिक सर्ट्स की क्लास कर रहे हैं, एक एडवांस क्लास भी करेंगे, रूल सेम रहेंगे लेकिन सीरीज बनती है और भी बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस होंगे, हम उसकी एक क्लास और करेंगे। एक और देखें, ये देखें, अभी अभी अगर आपने रूल्स पढ़े और ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर बहुत समस्या है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 0.16 और 2 की पावर 0.36, ये तो सबसे पहले हमने कहा बेस बराबर करिए, इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 2 की पावर 4 की पावर 0.16 हो गया ये, और ये 2 की पावर 0.36 है, ये 0.36 है। जैसे ही हमने इसको लिखा तो ये 2 की पावर 0.64 हो गया और ये 2 की पावर 0.36 है। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 2 की पावर 1, हमारा आंसर कितना आ गया 2। ये यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बढ़िया क्वेश्चन, 4 की पावर क्या दे रखा है 0.5 और यहाँ पे क्या दे रखा है 0.5 की पावर 4, 0.5 की पावर 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 इंटू 0.5 हो जाएगा, और इंटू इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना है। ये बना 2 की पावर 1 और इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो ये 2 की पावर 4, 2 की पावर -4 हो गया। ये भाई 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं और -1 का मतलब 2 की पावर -4। ये फाइनली बना 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 का मतलब 1/2 की पावर 3 और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8, जो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन में। ये छोटी छोटी जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि सर्ट्स ना है बहुत बारीकियों का खेल है, सिंप्लीफिकेशन के बहुत बेसिक पॉइंट्स पे ये बनता है। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक ये देखिए क्या दे रखा है 273, 273 91 इंटू 3, मेरे हिसाब से शायद ये मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे भी 243 ही होना चाहिए। 243 की पावर 0.16 और 243 की पावर 0.04, 243 की पावर 0.04। अब इसका वैल्यू बताना है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 243 जो होगा इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 की पावर थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो 5 होगा और 16 पंचे 80, ये होता है 0.8 और इसको 3 की पावर 5 से अगर देखेंगे, 3 की पावर 5 की पावर 0.04 तो 5 को 20, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 5 को 20 0.2 और ये 3 की पावर 0.8। जैसे ही गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा 3 की पावर 1 और आंसर कितना हो जाएगा 3। हमें जो आंसर देखने को मिला वो क्या मिला, बी ऑप्शन। बहुत यही कह रहे हैं कि बहुत बारीक बारीक से क्वेश्चन, बस थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इतने आसानी से बन रहा है, यही तो सर्ट्स में सीखने लायक चीज है। देखिए कितना बारीक क्वेश्चन है, आप आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। इसको हम लोग 2 की पावर 4 लिखा है, लेकिन स्क्वायर रूट लगाया तो पावर में 1/2 लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे 64 की पावर ये देखा जाए तो 1/3 हो जाएगा और अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 2 की पावर 8 की पावर 1/4 हो जाएगा ये। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हालांकि सॉल्विंग कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा हमें लगता है कि आप लोग कर भी ले जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अब हमने बताया था कि अगर पावर की पावर लगा तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1/2 ये आ गया। अच्छा, 64 को हम लोग 2 की घात 6 लिख सकते हैं और 6 इंटू 1/3 होगा तो ये भी 2 की घात कितना हो जाएगा 2 और फाइनली ये भी कितना हो गया 2 की घात 2। ये सारे प्रोसेस के बाद ये बन गया। तो 8 8 8 हम कितनी बार देख रहे हैं, 8 8 और 8, सॉरी 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 8 8 8 नहीं, 4 4 और 4 हम कितनी बार देख रहे हैं, 3 बार, कि इसकी वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, जो हम ए ऑप्शन में आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा 12। आराम से करने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं ये। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं शायद थोड़ी देर पहले, है ना, इसको स्किप करिए, आगे चलते हैं।
देखो फिर से सेम वही रूल, वही इंडिसेस का सारा कुछ, बस दिमाग लगाना है इसको। अब 16 की पावर में नहीं 2 की पावर में ब्रेक करो, क्योंकि सबसे छोटा जो ब्रेक कर पाओगे 2 की पावर में, और 2 की पावर 4 करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू भाई 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 करेंगे, फिर से 4 करेंगे तो 4 चौको 16 0.16, और ये 2 की पावर 0.2 हमें पहले से ही दे रखा है। ऐसे जैसे ही गुणे में घाते जोड़ेंगे तो 2 की पावर 0.64 प्लस 0.16 और प्लस 0.20, ये बहुत बारीक बारीक सी बातें हैं कि ये यहां से ये हो गया। अब जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो 2 की पावर 64 और 16 80 20 100, तो 2 की पावर 1.00 आ गया, या 2 की पावर 1 कहेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ऐसा किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर देखने को मिल रहा होगा। तो हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये भी बहुत आसान सवाल है, इसको भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन रखा है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 का सरलतम रूप बताना है, इजीएस्ट फॉर्म बताना है। देखो इसके बारे में भी हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन किया था कि अगर इन केस माइनस में पावर होगी तो आप उसको पलट के उल्टा करके लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे 16 की पावर 3/2 तो इसको हम लोग 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब 2 की पावर 4 की पावर 3/2 है ये, और सेम कंडीशन यहाँ है 2 की पावर 4 की पावर -3/2, ऐसे करके -3/2। अब हमने यहां से देखा तो ये 2 की पावर कितना बन गया, और यहां से कट जाएगा तो 2 की पावर 6 बन गया, और ये भी 2 की पावर -6 बन गया। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये 2 की पावर क्या बन गया, -6। यहां तक भी लोग कंफर्टेबल हो गए, है ना। अब अगले पॉइंट पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे तो ये 2 की पावर 6 बन गया 64, और 2 की पावर -6 देखेंगे तो ये हो गया 1/64। अब जैसे ही हम करेंगे तो ये हमें चाहिए 64, यहाँ पे बेस में ये आ गया, और ये 64 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हमें 64 का स्क्वायर चाहिए, और 64 का स्क्वायर जो होता है, अगर थोड़े से समझदार हो तो अच्छी बात है, निकालना चाहते हो तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौको 24 दूना 48, यहाँ रख दीजिए ऐसे करके, और यहाँ से जैसे ही जोड़ेंगे तो 6 8 1 9 6 4 10 40 96, ये आ गया। तो जैसे ही हमने 40 96 और एक जोड़ा तो ये बन गया 40 97, 4097, और बटे में जो दे रखा है वो दे रखा है 64। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा इतने के बाद, जो हम ऑप्शन देखेंगे वो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, इसको भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ये आंसर आ गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने अभी आज की क्लास जो ली है इसमें कोशिश की है कि आपके बेस जितना ज्यादा मजबूत कराया जा सके उतना मजबूत कराया जाए। अब अगली क्लास में इसके जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन बनते हैं उन पे काम करेंगे। उसके बाद सीरीज के बाद जो हमारे बनते हैं क्वेश्चंस, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं सर्ट्स और इंडिसेस पे, उस पे काम करेंगे। एक क्लास सर्ट्स और इंडिसेस की और करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और नए टॉपिक पे आएंगे। तो आज क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम लोग सर्ट्स और इंडिसेस के बेसिक्स पे काम किया, और आज हम लोग सर्ट्स और इंडिसेस पे बेसिस सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उन पे काम करने वाले हैं। एक एक करके कोशिश ये रहेगी कि हर एक टाइप को क्लियर किया जाए और समझाया जाए कि किस टाइप के वैल्यूज कहां से और कैसे आते हैं। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। तो देखेंगे आप सबसे पहला टाइप जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन केस आपको एक सीरीज दे रखी है इस तरीके से, जिसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे प्लस साइन के साथ दे रखी हो ये, और डैश 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 ये अप टू इन्फिनाइट तक गई है, सपोज करिए अप टू इन्फिनाइट तक गई है, और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। इसके लिए एक हम एग्जांपल के पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 56 प्लस 56 और प्लस 56, और ऐसे करके डैश डैश अप टू इन्फिनाइट तक दे रखा है। इस तरीके का अगर एक क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ऐसे क्वेश्चन कई सारे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कई बार। तो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपका बेसिक क्या कहता है, इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या करिए, एक्स बना लीजिए। अगर करेंगे इसको हम लोग मात्र और मात्र 2 सेकंड, लेकिन एक बार समझेंगे पूरा करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड ही पर्याप्त है आंसर निकालने के लिए। अगर ये दे रखा है और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगर इसका पहला टर्म छुपा लिया जाए तो बाकी यहां से लेकर
ये पूरा इनफाइनाइट तक, ये भी जो बनता है ये पूरा x बनता है, तो रूट ऑफ a प्लस एक्स हो जाएगा। और अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस एक्स। और अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा। और अगर हमें वैल्यू ऑफ, क्योंकि x फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं और वहां से हमको एक चीज मिलती है कि इसका आंसर निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1, और ये प्लस का है इस वजह से ये प्लस 1 अपॉन 2 कर देते हैं, माइनस नहीं यूज करते हैं, इसका ये एक फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता है। इन केस ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे वो भी बताएंगे, और ऐसे नॉर्मली कब हल करेंगे वो भी बताएंगे, दोनों कंडीशन समझाएंगे कि अगर हम इसको हल कर रहे होते तो ये बन जाता है x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 56 प्लस एक्स, ये, और दोनों तरफ स्क्वायर करते तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0, ये। और x की वैल्यू जब हम निकाल रहे होते हैं तो 8 सत्ते 56 माइनस का 8x प्लस 7x माइनस 56 से इसका वैल्यू हम लोग निकाल ले जाते कि x के दो वैल्यू आएंगे, एक x बराबर 8 आ जाएगा और दूसरा x बराबर माइनस 7 आ जाएगा, तो जो हम आंसर बताएंगे वो x बराबर 8 बता देंगे, ये। अब इसी सवाल को, मतलब ये हमने इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन किया है, बट इसका एक्चुअल सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये प्लस में दे रखा है, इस 56 के फैक्टर करिए, इस 56 के हमने फैक्टर किए 8 और 7। अगर ये क्वेश्चन प्लस में था तो बड़ा वाला इसका आंसर हो गया, ऐसे डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर टिक करिए कि 56 के ऐसे फैक्टर करिए कि जिसमें डिफरेंस कितने का हो, एक का। देखिए यही तो फॉर्मेट बन के आया है, हर बार पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, समझना आपको अच्छे से। तो 56 के फैक्टर किए तो 8 और 7 बन गया, तो इसका जो बड़ा वाला वैल्यू है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका बड़ा वैल्यू कितना आ रहा है, 8, क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है इस वजह से इसका बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। इन केस इसी को अगर हम माइनस में बनाएंगे तो आगे देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। अब a का वैल्यू आप यहां पर भी उठा के रख सकते थे, तो जैसे ही रखते तो 56 इंटू 4 होता 224 प्लस 1 हो जाता और प्लस 1/2, 225, 225 स्क्वायर रूट 15 16/2 से इसका वैल्यू जो आ गया वो 8 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये किस कंडीशन में करेंगे ये, और ये हमने आपको क्यों बताया, जब हमारे पास इतना छोटा तरीका है इसका आंसर निकालने के लिए ये, तो हमने आपको ये क्यों सिखाया है, हम उन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले और आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें। इन केस इसी का क्वेश्चन सपोज करिए माइनस वाला बन जाता है, माइनस का मतलब कि x बराबर ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a और डैश 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 अप टू इनफिनिट बन जाता है। इन केस ये कंडीशन बन जाती है, ये कंडीशन बन जाती है, और इसका क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो सेम टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया, 56 माइनस 56। अब पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, अब आपको बता देंगे कैसे इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते थे आसानी से। हमने फिर से क्या किया, इसके 56 के ऐसे फैक्टर किए जिनके बीच में डिफरेंस 1 का हो। तो जब हमने ऐसे फैक्टर किए तो डिफरेंस 1 का कब आएगा, जब हम 8 और 7 देखेंगे। देखिए जब पॉजिटिव साइन था तो हमने बड़े वाले को आंसर चूज किया था, अब नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो इसका जो आंसर आएगा वो छोटा वाला हो जाएगा। यही इसका क्या बन गया, आंसर। बहुत छोटी सी एक बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कुछ मत करिए। प्लस में अगर दे रखा है तो जो ये जो वैल्यू है इसके एक्स ऐसे फैक्टर करिए कि डिफरेंस 1 का आ जाए, और बहुत ध्यान से करना है, आप आसानी से आंसर निकाल लीजिएंगे। और इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला जो हमने पिछले वाले के लिए बताया, ये फॉर्मूलों का यूज है, क्योंकि कुछ एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन बनाए गए कि जिनके फैक्टर ऐसे फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं जिनका वैल्यू 1 आ जाए, तो हमको ये करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमने वहां से, इसमें भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस ये कर दीजिए। तो जैसे ही आप रखेंगे ये 224 एक 225 माइनस 1/2 हो जाएगा, 15 माइनस 1 14 का बटे 2 करेंगे तो 7 आ गया। खैर हमको ये करने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत आसानी से पता है कि इसका क्या करेंगे, 56 के फैक्टर करेंगे जिसमें 1 का डिफरेंस हो। अगर प्लस साइन होता तो आंसर बड़ा वाला ले लेते, माइनस साइन है तो आंसर छोटा वाला ले लेंगे। इसमें प्लस माइनस इनटू और डिवाइड चारों पे एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप है जो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि प्लस को भी हमने आपको क्लियर किया कि प्लस होगा तो क्या करेंगे और माइनस होगा तब क्या करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब हमने ये फॉर्मूले क्यों बताए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हमने आपको फॉर्मूले क्यों बताए। फॉर्मूले बताने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि कल को कोई एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ आपसे ऐसे कर दिया कि 5 + 5, बहुत ध्यान से समझिएगा, +5
ऐसे करके। ये फॉर्मूले बताने का मेन मकसद क्या है, या इन केस ऐसे करके बना दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 -5 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डैश डैश अप टू इन्फिनाइट, इस तरीके से ये बना दिया गया। तो अब आपसे कह दिया जाए कि इनके वैल्यूज क्या होंगे। अब जब आप इसका वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप बड़े प्यार से कर दीजिए कि 4 पंचे 20 एक 21 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस 1/2, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो वही फॉर्मूला 4a प्लस 1, तो 21 माइनस 1/2। अब कम से कम हमको वैल्यू निकालने का तरीका तो पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, कि हम अब अगर हम डायरेक्ट ये सोच रहे होते कि इसका ऐसा फैक्टर करें कि एक का डिफरेंस आए, तो वो तो यहाँ पे संभव नहीं है। अब संभव नहीं है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो परेशानी जो है वो यहाँ पे नहीं होगी इन केस अगर आपने ये फॉर्मूले भी देख लिए हैं। हालांकि जब भी कभी सवाल बने, क्वेश्चन 98% केसेस में वही बनता है जिनके बीच के डिफरेंसेस एक होते हैं, अदरवाइज देखने को नहीं मिलता है। फिर भी जैसे एक दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए भी है, देखेंगे एक दो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन लिया, देखिए अब आपको इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए आप प्लस देख रहे हैं, 6 से ऐसे फैक्टर करिए कि अंतर 1 का है, तो हमने कर दिए 3 और 2, 3 दूना 6। अब प्लस साइन है तो आंसर कौन सा चूज करेंगे, बड़ा वाला, और आंसर लगा देंगे 3। अगर यहीं पे माइनस साइन होता तो आंसर क्या लगाते, तो आंसर लगाते 2। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगले कंडीशन पे देखिए, इसको देखिए, अब यहीं पे 2 दे रखा है। अब 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि अंतर डिफरेंस जो हो वो 1 यूनिट का हो, तो 2 एकम 2। अब साइन देखिए प्लस है या माइनस, प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, माइनस होता तो आंसर छोटा वाला, तो प्लस है तो आंसर बड़ा वाला चूज करेंगे 2। फिर से ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक ये देखिए, ये दे रखा है। अब 72 के ऐसे फैक्टर करिए। जब आप 72 के फैक्टर करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है जिनका डिफरेंस 1 का हो तो 9 8 72, और अगर प्लस साइन दे रखा है तो हम आंसर बड़े वाले को चूज करेंगे, तो आंसर कितना आ गया 9। अगर माइनस दिया होता तो आंसर हम लोग छोटा चूज करते, कितना चूज करते 8। बहुत ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं ये, अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये हमने प्लस पे बनने वाले क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया। उम्मीद ये करते हैं कि प्लस पे जो हमने डिस्कशन किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले कंडीशन पे, अगला कंडीशन समझेंगे। अब इन केस इसी तरीके के क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है इस तरीके से, और ये डैश 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 अप टू इनफिनाइट दे रखा है, और हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत सीधा सा तरीका होता है, बस आपको सीखने की जरूरत है थोड़ा सा, कि अब हमने क्या कहा, फिर से अगर हम पहले टर्म को छोड़ के यहां से यहां तक देखें तो इसको भी तो हम एक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो स्क्वायर रूट ए से लेके इनफिनाइट तक गया है। यहां से ये इनफिनाइट तक गया था तो यहां से ये भी तो इनफिनाइट तक गया है, तो हम यहां से एक्स इक्वल्स टू क्या कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए एक्स आ गया, और जैसे ही हमने एक्स से एक्स को काटा तो एक्स का वैल्यू हमको क्या देखने को मिला, ए। तो हम डायरेक्टली एक बात यहां से कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट में ए दे रखे हैं इनफिनाइट तक, अगर हमको इसमें सीधे सीधे वैल्यू पूछा जाए तो सीधे जो वैल्यू दे रखा है ए का वही एक्स का मान नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कभी हमको ये दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डैश डैश अप टू इनफिनाइट तक दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम सीधे सीधे ये आंसर ना टिक कर दें कि इसका वैल्यू 5 ही होगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। कल को 7 दिया तो 7 आंसर, 6 दिया तो 6 आंसर। यही तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए इसका भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि क्या है। जैसे ये दे रखा है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये डैश डैश दे रखा है आगे तक, अप टू इनफिनाइट दे रखा है। अगर ये दे रखा है डैश डैश डैश, तो हमें इसका वैल्यू बताना, तो हम सीधे सीधे बता देंगे कि 3 होगा। हम इस पे क्यों ही परेशान होंगे, क्या आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन 3। सिंपल, बहुत सिंपल। हम एक एक करके इसके और भी सारी चीजें, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे कि कहां तक क्या क्या बनाया जा सकता है, उन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अगर इस पे और कंडीशन बनाई कि सपोज करो स्क्वायर रूट की जगह सेम कंडीशन हमने क्यूब रूट पे बना दी होती, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम आपको एक एक कंडीशन सिखाते हैं कि x बराबर, अब यही सेम कंडीशन क्यूब रूट ऑफ ए, ये अभी स्क्वायर रूट ऑफ ए पे बनी थी, यही सेम कंडीशन क्यूब रूट ऑफ ए पे बन जाए। सेम कंडीशन क्यूब रूट ऑफ ए पूरा डैश डैश अप टू इनफिनाइट, कल को बना दे, कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं है कि नहीं बना सकते इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसमें भी हम इसको ये लिख सकते हैं x बराबर क्यूब रूट ऑफ ए इंटू एक्स। जैसे ही हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए एक्स हो गया। अगर एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए एक्स हो गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, ए। तो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2। देखो अगर क्यूब रूट है
अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो पावर में 1/2 आया। कल को यहाँ पे 4 घात होती तो पावर में 3 आती। कल को यहाँ पे 5 बार आपको दे रखा होता सर्ट्स की पावर, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 5 हो जाता। सर्ट्स की पावर 6 होता तो यहाँ पे 5 लेते, 7 होता तो यहाँ पे 6 लेते। मतलब जितनी सर्ट्स की पावर है उसको एक कम करके 1/, में ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमको ये दे रखा है कि क्यूब रूट ऑफ 16 और डैश 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 अप टू इनफिनाइट दे रखा है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम लोग सोच रहे हैं जरूरत से ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। 16 दे रखा है तो पहले 16 उठाइए, क्यूब रूट दे रखा है एक कम करके 1/2 कर दीजिए, ये स्क्वायर रूट बन गया, इसका वैल्यू आ गया 4। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा करना है, दिमाग लगाना है। कल को हमको ये दे दिया जाए, यहाँ पे ये दे 4 लगा दिया गया ऐसे करके ये, और इसी को बढ़ा के अप टू इनफिनाइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की पावर इसका आंसर 1/3 आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो गया 2। सिर्फ और सिर्फ समझना है। हालांकि बेसिक हमारा इस तरीके से किया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, लेकिन हमने आपको उसको डिटेल में कहां तक बना सकता है उसके हर एक पॉइंट पे चर्चा की है कि इसको कहां तक बनाया जा सकता है। ये यहां तक ही बना सकता है, इस पे याद रखिए कि हमने स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, डिपेंड कि इन्होंने जो ये कह दे। आपका ये अगर 4 घात है तो सर्ट्स में पावर एक कम करके, एक्चुअली ये बनेगा क्या, अगर हम ऐसे करके लिखे, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर हमको आगे चल के इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, अगर हमको ये दे रखा है, ये ऐसे करके ये दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस तरीके से दे रखा है, डैश 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 अप टू इनफिनिट। अगर ये दे रखा है हमको, तो हम बड़े प्यार से इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि हमें इसको निकालने के लिए a की पावर, जो आपका सर्ट्स में पावर दे रखा है उसमें से एक कम करके भाग दीजिए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप आसानी से बना ले जाएंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बस केवल ये पॉइंट याद रखिएगा। ये बात करें मल्टीप्लीकेशन में, अगर इनफिनाइट तक चला गया, इससे पहले हमने प्लस माइनस दोनों डिस्कस कर दिए थे, अब बात हो गई मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन के बाद एक रेयर कंडीशन है जो डिवाइड पे भी देखने को मिल सकती है। डिवाइड की कंडीशन क्या है उसको भी एक बार समझिएगा कि डिवाइड की कंडीशन क्या हो सकती है। बहुत छोटी सी एक बात कर दी हमने यहाँ पे डिवाइड की कंडीशन को लेके कि हमको दे दिया x बराबर, ये बना दिया स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ a डैश 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 अप टू इनफिनाइट दे रखा है। ये अप टू क्या दे रखा है, इनफिनाइट दे रखा है। अगर अप टू इनफिनाइट दे रखा है फिर भी बहुत टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे भी नहीं है, कितने आसानी से निकालोगे, बस आप थोड़ा सा मन से देखना है इसको, बहुत आसानी से निकाल ले जाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमने क्या किया। इसको हम चाहे तो ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन एक्स, क्योंकि भैया यहाँ के बाद भी ये पूरा वही तो बन रहा है, सेम कंडीशन। तो जैसे ही हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया, a बाई एक्स। और यहां से अगर देखेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना आ गया, a। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, a की पावर 1/3। देखिए पिछले कंडीशन में क्या हुआ कि पावर एक कम किया जा रहा था, और इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं आप, पावर एक बढ़ाया जा रहा है। कि कल को हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये बना के दे दिया गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डिवाइड कर दिया, फिर n ये कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया a, फिर डिवाइड n। कल को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बनाने की बात आएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो x बराबर ये कर दिया और a बाई एक्स कर दिया। अब दोनों तरफ इस ये इधर जाएगा तो x की पावर n बराबर a अपॉन एक्स हो गया, तो x की पावर n प्लस 1 बराबर a आ गया। और अब x बराबर देखेंगे तो a अपॉन 1 प्लस n, 1 n प्लस 1। ये अब हमने पिछले में देखा था तो ये एक कम कर रहे थे पावर, अब क्या कर रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं कि हमको ऐसे करके क्वेश्चन दिया कि भैया वैल्यू बता दीजिए हमको, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमको वैल्यू बतानी है। ऐसे करके दे दिया गया कि सपोज करो थोड़ी देर के लिए 8, और यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड करते, ऐसे चले गए 8 डिवाइड 8 और डैश 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 अप टू इनफिनिट। अब इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी जब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 की पावर, यहाँ पे सर्ट्स में पावर 2 है, एक बढ़ा के 3 कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 2। यही हमारा आंसर हो गया।
सवाल करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए कि कल को और भी बड़ा क्वेश्चन बना सकता है। परेशान नहीं होते हैं, बस केवल दिमाग लगाते हैं कि हमको कल को ये क्वेश्चन कर दिया इन्होंने कि 243 और फिर ये ऐसे सर्ट्स में पावर 4 लगा रखा है और यहाँ पे डिवाइड लगा है, सॉरी ये, और ऐसे कंटिन्यूअस चलता चला गया क्वेश्चन और अप टू इन्फिनाइट। अब हमको 243 की पावर, यहाँ सर्ट्स में 1/4 दे रखा है तो पावर डिवाइड में है ना, डिवाइड में है तो एक बढ़ा दीजिए और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5 से कट के 3 आ जाएगा। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा कि इसका आंसर क्या है। बहुत ध्यान से सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। 625 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 625। एक बार सारे लोग इसको बना के जरूर देखेंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो हमें उम्मीद है कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको बताया सीरीज का एक एक कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब अगर हमको ये दे रखा है और इसका वैल्यू निकालना है तो जल्दी से सोचिए आंसर क्या आएगा। एक बार खुद से सोचिएगा, तब तक हम आपको इसका सॉल्यूशन एक बार बताए भी देते कि हमने क्या किया। ये जो बेस है इसको वही लिख लेते हैं 625। अब यहाँ पे सर्ट्स में जो पावर दे रखी है इसको एक बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि बात डिवाइड की हो रही है। अगर मल्टीप्लाई की होती तो एक कम करके कर लेते ये। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और इंटू 1/4, तो ये यहाँ से कट जाएगा, कल ये हम आपको सिखा चुके। तो आंसर विल बी 5। इसका कितने आसानी से आंसर 5 देखा जा सकता है, बस थोड़ी सी समझ की जरूरत है, बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो सीरीज का एक और टाइप यहाँ से क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं अब आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ये 4 टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसका एक टाइप हमारा बनता है जो बनता तो मल्टीप्लिकेशन पे है बट वो इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं जाता है। कि जो बनता तो है मल्टीप्लिकेशन पे बट इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं जाता है। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा कि हमने एक क्वेश्चन उठाया बहुत इजी सा, कि हमको बता दिया गया x बराबर, ऐसे करके दे दिया x बराबर क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 3, ये 4 टाइम्स दिया गया और हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा। परेशानी का विषय यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं है बट सोचना समझना तो हमको यहाँ पे भी पड़ेगा कि अब हम कैसे करेंगे इसको। तो अगर हम बहुत समझदार हो कि अगर इस वाले पे देखोगे, जैसे सपोज करो हमारा ये लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे करके ये लिखा है तो इस पे 3 की पावर 1/2 एक बार है और 3 की पावर 1/2 एक बार और है, 2 बार है तो ये 3 की पावर 1/4 नहीं हो जाएगा। ये अगर ये हो जाएगा तो इस वाले पे 1 2 3 4 लगे, तो 3 की पावर 1/2 की पावर 4 करेंगे तो ये 3 की पावर 1/16 हो गया। इनटू जब इस वाले पे देखेंगे तो 3 की पावर ये 3 ही लगे, 1 2 3, तो 1/8 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 3 की पावर 1/4 होगा क्योंकि 2 ही बार लगा है स्क्वायर रूट, और लास्ट वाले में देखेंगे तो सिर्फ एक बार लगा है तो 1/2। इसमें 1/2, इसमें 1/4, इसमें 1/8 और 1/16 हुआ क्यों कि कल को हम इस पे एक और लगा दें, एक और लगा देंगे तो ये एक बार और हो जाएगा, ऐसे 1/2। तो अगर 3 बार स्क्वायर रूट लगा है तो तीनों का आपस में 2 की पावर 3 कर देंगे तो वो 8 हो गया। पहले बेसिक समझ लीजिएगा, हम इसका पूरा बढ़िया से क्लियर करके देंगे आपको कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप करोगे क्या। ये दे रखा है। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16, ये 1/16 ऐसे करके, और प्लस डैश डैश। अगर अभी डैश डैश क्योंकि इनफाइनाइट तक नहीं है, 4 टर्म्स तक है तो यही लिखिएगा। और 3 की पावर अगर ये 1/16 है तो एलसीएम आएगा 16, यहाँ से 8, यहाँ से 4, ये 2 और ये 1, 8 4 12 तो 14 1 15, तो 3 की पावर कितना हो गया 15/16। ये आपका आंसर आ गया 3 की पावर 15/16, यही आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन इसको करने के लिए क्या हर बार इतना करने की जरूरत है क्या, या कुछ शॉर्टकट किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या इसको करने के लिए हर बार सच में इतना करना पड़ेगा या कुछ और सोचा जा सकता है। अब आप क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इन केस ये ऐसे करके ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, डैश डैश ऐसे एन टाइम्स तक दे रखा हुआ,
ठीक है, n टाइम्स तक दे रखा हो। परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ समझेंगे। तो जिसमें पहले वाले में a की पावर 1/2 होगा, फिर दूसरे वाले में a की पावर 1/4 होगा, तीसरे में 1/8 होगा, चौथे में a की पावर 1/16 होगा और डैश 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 एक बार a की पावर 1/1 इंटू 2 की पावर n हो जाएगा। भाई यही तो होगा। अगर देखा जाए n टाइम्स है तो 2 की पावर n हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर में ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 2 डैश डैश ये यहाँ से a की पावर 2 हो जाएगा। ये एक जीपी सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। जीपी सीरीज बन रही है तो हम सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में हो जाएगा। भाई हम लोग जब जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले a होता है फिर ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n ऐसे अपॉन 1 माइनस आर, ये ऐसे करके ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां से ये तो कटते हुए नजर आ रहा है 1/2 1/2 1 माइनस 1/2 का अगर घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये डायरेक्ट बन के आ जाएगा। अब ये आने का मतलब क्या है, इसको आने से फायदा क्या है हमें वो देखिएगा। अब ऐसा कंडीशन जब भी कभी दिया जाए कि आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी बनाया जाए तो आपको एक दिमाग लगाना है, वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि 1 2 3 4 4 बार स्क्वायर रूट लगाए तो 2 की पावर 4 16 कर दीजिए, इसको एक कम करके ऊपर लिख दीजिए और ये यहाँ से बेस पे बेस रख दीजिए। ये आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आता है एक लाइन में। ऐसे और भी कई सारे सवाल हम आपको लेके बताते हैं और देखिएगा कि हमको एक क्वेश्चन दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये 5 5 5 और 5 ऐसे करके ये 4 बार दीजिए या एक बार और लेते हैं 5 5 बार दे रखा और हमें इसका वैल्यू चाहिए कि क्या आएगा। आप ना सिर्फ देखेंगे और आंसर बताएंगे, बस सेंस जो हम आपको बता रहे हैं उसको सही से करने की कोशिश करिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो स्क्वायर रूट अगर 5 बार लिखा है तो इसको 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। 2 की पावर 5 32 और अगर इसमें से एक कम करेंगे तो 31 ऊपर आ जाएगा और जो हमारा ये है इसको 5 लिख लीजिए बेस। यही तो हमने जब इसका बेसिक सॉल्व किया है तो यही तो बना। देखिए a की पावर जो भी दे रखा है 2 2 2 दे रखा है तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, तो 1 2 3 4 5 बार लिखा है तो 2 की पावर 5 कर दीजिए, 32 हो गया, एक कम कर दीजिए 31 हो गया। ये आपको यहाँ से ये समझने की जरूरत है। इसका भी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आप बना ले जाएंगे, उतना बड़ा इशू है नहीं। यहाँ से बढ़ेंगे तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये 1 2 3 4 5 बार लिखा है तो 2 की पावर 5 ये 32 और 32 में से एक कम करेंगे 31, आंसर विल बी 7 की पावर 31 अपॉन 32, सी ऑप्शन। करने का तरीका, फिर से कह रहे हैं कि करने का तरीका, अप्रोच वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा आपको जब ये क्वेश्चन दिया जाए तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि जब भी ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो स्क्वायर रूट ही हो। कल को इसी क्वेश्चन में क्यूब रूट हो जाएगा तब क्या करेंगे, कल को ऐसे ही क्वेश्चन में अगर क्यूब रूट हो जाता है तब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं उसके लिए भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, उस पे आ जाते हैं। अब मान लो अभी तो ये बात स्क्वायर रूट की थी, कल को यहाँ पे ही क्यूब रूट दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्यूब रूट ऑफ आपको ए दे दिया, फिर क्यूब रूट ऑफ फिर से ए दे दिया और फिर से क्यूब रूट ऑफ ए दे दिया। ये अब ये सिर्फ 3 ही बार दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। अब भैया स्क्वायर रूट वाला तो हम देख चुके हैं, अब बात है यहाँ पे क्यूब रूट की। अब क्यूब रूट है तो करेंगे क्या, इसमें a की पावर 1/3 क्योंकि एक ही बार लगा हुआ है इंटू a की पावर 2 बार लगा है 1/3 और उसकी पावर 1/3 तो 3 का कितना हो जाएगा 9, इसमें 3 बार लगा है तो 1/3 इंटू 3 करेंगे तो 27 हो गया। अब जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो a की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और अगर ये n टर्म्स तक होता तो 1/3 की पावर n, इस तरीके से हम यहीं से इसका कॉन्सेप्चुअल आपको बता देते हैं। तो जब आप इसके पावर्स को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से जीपी सीरीज बनेगी तो 1/3। अब यहां से देखेंगे तो 1 माइनस 3 की पावर n, 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस 1/3 करेंगे तो नीचे 2/3 हो जाएगा। तो बाई 3 से बाई 3 खत्म, इस बार पूरा नहीं खत्म होगा,
पावर में 1/2 अलग से आ जाएगा और जो अभी तक चल रहा था 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो अब इसका वैल्यू निकालना है तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना। हम यहाँ पे लिखे देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका कि 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n और एक एक्स्ट्रा 2 से हमें डिवाइड करना है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना। ये बना क्यों, बना कैसे, वो सारी चीजें अब इसको हमें निकालना होता अगर इसका वैल्यू, तो हम कितने आसानी से निकालते कि a रख देते। 1 2 3 बार हमें क्यूब रूट लगाया तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27, 27 से एक कम करेंगे तो 26 और 3 को एक कम करके भाग दे देंगे 2 से, तो ये जो आंसर आ गया ये a की पावर 13/27 आ गया। a की पावर 13/27 कितने आसानी से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। बस वही बात है कि तरीके इंपॉर्टेंट है कि वो तरीके अगर आपको एक बार समझ आने लगे तो फिर परेशानी का विषय बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बहुत थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे और एक सवाल इसका और बना दिया इस तरीके से कि हमको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 5, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 5 और फिर से दे रखा है हमको क्यूब रूट ऑफ 5 और फिर से दे रखा है हमको क्यूब रूट ऑफ 5 और हमसे कह रहे हैं कि प्लीज इसका आंसर बताइए कि कितना आएगा, कि भैया इसका आंसर बता दीजिए कि कितना आएगा। दिमाग सही जगह सही तरीके से और स्थिर करके लगाएंगे तो इसका भी आंसर बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। कितनी बार क्यूब रूट लगाए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो हमें 5 बेस है, इसमें 3 की पावर 4 कर देंगे और 3 की पावर 4 81 माइनस 1 कर देंगे और 3 है तो एक कम करके इससे भाग दे देंगे 2 से, तो ये 5 की पावर 80/81 और 2 से इसको जब भाग देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो जो आंसर आ गया वो 5 की घात 40/41 आ गया, जो कि बहुत 40/81 आ गया, माफ कीजिएगा, जो कि बहुत आसानी से देखा जा सकता है इस तरीके से। उम्मीदें ये जताई जा रही है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें भी परेशानी कहीं पे बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि इजी क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी बार, 1 2 3 4 बार लगा, 3 की पावर 4 81, एक कम करिए 80, 3 है तो एक कम करके भाग दे दीजिए। ये 4 होता तो भाग किससे देते, 3 से, करने का 4 होता तो 3 से भाग देते, 5 होता तो 4 से भाग देते। कि मतलब अब इसको एक रूल बना लेते हैं कि सपोज दैट हमको कल को ये क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज दैट कि कल को हमको ये क्वेश्चन दे दिया गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन बना दे, बहुत बड़ी बात नहीं है कि 5 5 दे रखा है करनी का हाथ में। अब हमें बेस कितना दे रखा है, 2, और 5 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, 3 बार है तो हमने क्या किया, 5 की पावर 3 125 और एक कम करके 124 कर लिया। अब ये 5 था करनी घात में तो एक कम करके 4 से भाग दे दिया ये, तो जैसे ही भाग दिया तो ये 31, फाइनली कितना बन गया, 2 की पावर 31/125, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत बड़ा इशू नहीं है, इससे बड़ा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर बेस्ड नहीं बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे, इससे रिलेट करके जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमें एक एक करके और कराए देते हैं, लेकिन इसके जितने कॉन्सेप्चुअल थे बेसिक वो हमने आपको बताए। इसका एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया भी हुआ है, मतलब इसका सेम तरीके का नहीं है, बदल बदल के जो जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हम बात करते हैं उनकी, कि हमने ये कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद ये भी हो गया है हमारा, ये क्वेश्चन बनाना है। ये उतना कठिन क्वेश्चन है नहीं जितना ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। एक बार अटेम्प्ट मार जरूर ले कि करना क्या है इसमें, थोड़ा सा दिमाग हम आपको देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 7 7 डैश डैश ये दे रखा है तो इसको 7 ले लेते हैं और ये 343 की पावर y माइनस 1 हो गया, 343 की पावर हो गया y माइनस 1। ये अब हमको ये 7 दे रखा है, अब हमने जैसे ही देखा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर होल पावर 3 ऐसे करके। अब जैसे ही हमने 3 लिया इनटू ये कितना हो जाएगा y माइनस 1 ऐसे करके, ये तो यहां से ये बन गया 7 की पावर 1 और ये हो जाएगा 7 की पावर 3y माइनस 3। अब पावर का कंपैरिजन करेंगे तो 3y माइनस 3 इसकस टू 1 आ गया और 3y इसकस टू कितना हो गया 4, और अगर हम y का वैल्यू देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/3, जो कि हम लोग को सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 4/3 आसानी से। बहुत बड़ा इशू नहीं है, आसान क्वेश्चन था, बस केवल आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए थी, बाकी तो ऐसा कुछ बहुत खास था नहीं जो आपको परेशान कर पाए। इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से
सोचने समझने की जरूरत है। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और देखिएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं कि अब हमको इसमें करना क्या है कि अगर हम देखें कि अगर इस पूरे का वैल्यू 1/2 है, तो इतनी देर से यही तो देख रहे हैं, इसको भी तो हम 1/2 लिख सकते हैं, और अगर हम इसको 1/2 लिखते हैं तो रूट एक्स की पावर 1/2 हो गया ये, और बराबर 1 बाई क्या है 2। इसको उधर ले जाके भेज देंगे तो रूट एक्स का वैल्यू 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया, और x का वैल्यू अगर इधर से भी रूट उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ गया 1/16, और यही तो हमसे पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/16। काफी देर से हम लोग यही तो कर रहे हैं कि अगर हम पूरे को अभी तक y मान रहे थे तो इतने को 1/2 नहीं मान सकते, क्योंकि पूरा सेम चल रहा है अप टू इन्फिनिट। कल को अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो वहां पे इंटीग्रेशन में आपको इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक और ये क्वेश्चन है सेम, बट अब की बार इसमें थोड़ा सा गेम खेल लिया गया। अब वही गेम तो समझना, इसमें x की पावर दे रखा है तो हम फिर मान नहीं सकते सबको सेम। अगर ये रूट x होता तो मानने के लिए आसान होता, लेकिन रूट x नहीं है तो हम इसको रूट x बना सकते हैं ना, कि x को ये लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x ऐसे करके, और पावर में जो दे रखा है रूट x की पावर रूट x की पावर रूट x, और सॉरी रूट x, और फिर डैश डैश अप टू इन्फिनाइट तक ये। तो एक बार हम इस रूट x की पावर सेम चीज लेंगे, ये रूट x रूट 8 क्यों हो जा रहा है ये, इसको, और ऐसा ही सेम एक बार और ले लेंगे इसी के साथ, क्योंकि भाई दोनों बेस अगर सेम है तो इसको इस तरीके से तो लिखा ही जा सकता है ये, और यहां से अगर हम चाहें 1/36 को 1/6 इंटू 1/6 लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक वैल्यू को इसको इसके बराबर कह दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये पूरा क्वेश्चन पिछला वाला बन गया कि रूट एक्स की पावर 1/6 इजकस टू 1/6, ये अब इसको उधर भेजेंगे तो रूट एक्स इजकस टू 1/6 की पावर 6, और इसको भेजेंगे तो x इजकस टू 1/6 की पावर, ये यहां से पावर में जाएगा तो 12, ऐसे करके अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत छोटी सी बात है कि अगर ये 1/36 है तो 1/6 हो जाएगा, और इसको पूरे को हम 1/6 लिख सकते हैं, तो ये 1/6 की घात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये जितने भी टाइप अभी तक हमने किए ये सारे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन थे, सीरीज बेस्ड थे। अब हम और आगे चलेंगे। अब इसी पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, कुछ इस तरीके का 2 की पावर 72, 5 की पावर 36 और 11 की पावर 24 और 3 की पावर 16। इसमें हमसे ये पूछ दिया गया कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होगा और कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। अब कल को इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर दे रखे ये इन पावर्स का एचसीएफ लेंगे। क्या करेंगे, पहले बेसिक समझा रहे ध्यान से समझिएगा, इनका एचसीएफ लेंगे। तो जैसे ही आप इन पावर्स का एचसीएफ लेंगे तो हमको देखने को मिल रहा है कि सभी से 12 कॉमन है, तो ये ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमको अब हमको सब बेस और पावर सब अलग अलग है, अगर या तो बेस सेम होते पावर अलग अलग होती तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देखना आसान होता, या तो बेस सेम होता पावर अलग अलग होती, या पावर सेम होती बेस अलग अलग होता। तो अब हमको ऐसे केसेस में करना क्या है कि पावर सेम करते हैं। कैसे सेम करेंगे, अगर हम चाहें 2 की पावर 72 को थोड़े से भी समझदार हो तो 2 की पावर 6 की पावर 12 लिख सकते हैं ऐसे करके, और 5 की पावर 36 को 5 की पावर 3 की पावर 12 लिख सकते हैं, और अगर देखेंगे 11 की पावर 2 की पावर 12 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 की पावर 12 लिख सकते हैं। ये देखेंगे अभी सब आपको जो दिख रहे हैं उनमें सबकी पावर जो है वो आपको सेम देखने को मिल रही है। अगर पावर सेम है तो हम ये कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 64 की पावर 12, और यहां से देखेंगे ये 125 की पावर 12, क्योंकि सबकी पावर सेम है ना, यहाँ पे 121 की पावर 12, और यहाँ पे 3 की पावर 5 इज 243 की पावर 12। अब सबकी पावर अगर सेम है तो जिसका बेस बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, जो जिसका बेस छोटा वो सबसे छोटी संख्या। तो हम सबसे बड़ा बेस जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं 243, तो ग्रेटेस्ट यही हो गई। अब 243 का मतलब 3 की पावर 60 इज ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट देखेंगे तो सबसे छोटा बेस 64 है, 64 जो है वो 2 की पावर 72 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कितना हो गया 2 की पावर 72। अगर बेसिक से करोगे तो पूरा ये कंसेप्ट है इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देखने का, बट हम इसमें लॉजिक ढूंढते हैं। सबसे पहले काम है एचसीएफ देखना, और एचसीएफ अगर हम लोग एक बार देखना सीख गए उसके बाद कितना आसानी से देख सकते हैं कि हमने देखा इनका सबका एचसीएफ है। एचसीएफ से क्या करो, इनको काट दो, ये 6 बार, ये 3 बार,
ये 2 बार और ये 5 बार। HCF से काट दिया और देखा इसका वैल्यू 64, इसका 125, इसका 121 और इसका 243। देख लीजिए इन सब में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसका आंसर टिक कर दीजिए ग्रेटेस्ट में, जो सबसे बड़ा वैल्यू है और सबसे छोटा वैल्यू है उसका आंसर टिक कर दीजिए स्मॉलेस्ट में। महज इतना सा करना है आपको और आप आसानी से इसका आंसर देख पाएंगे कि क्या आएगा। खूबसूरत सवाल, आसानी से करना है, सीखना है, आराम से बना ले दोगे, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक ये क्वेश्चन देखिएगा, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है ये। अब अगर इसमें आप दिमाग लगाओ तो वही सेम कंडीशन, जब हम इनका इनका और इनका सभी का HCF देखेंगे तो हमको 50 दिख रहा है। 50 से पहले इसको कट किया तो ये 7 की पावर 4 हो गया, जैसे इसको कट किया तो ये 9 की पावर 3 हो गया, जैसे इसको कट किया तो ये 6 की पावर 5 हो गया और इसको कट किया तो ये 5 की पावर 5 हो गया। ये सॉरी 5 की पावर 5 नहीं होगा, 5 की पावर 6 होगा ये। अब हमें इनमें सब में देखना है कौन सा बड़ा होगा। अब आप देख सकते हो इसको 49 का स्क्वायर कर सकते हैं, 49 की पावर 2 हो जाएगा ये। 49 की पावर 2 का वैल्यू अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि 2401 होगा। जैसे ही आप 9 की पावर 3 करेंगे तो इट इज 729। 6 की पावर अगर 6 करोगे तो ये 216 इंटू 36 होगा, ये बहुत बड़ा होगा जाके लगभग 72,000 के आसपास। और 5 की पावर 6 करोगे तो 125 की पावर ये हो जाएगा आपका 125 की पावर 2 हो जाएगा, इसको हम लोग 15,625 कर सकते हैं। अब इनमें तो हम देख सकते हैं ना कौन सबसे छोटा, सबसे छोटा तो हमें अलग से दिख गया कि ये होगा सबसे छोटा 9 की पावर 50 वाला। सबसे छोटा कौन सा हो गया 9 की पावर 150। और सबसे बड़ा देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा 36 दूना 72, ये सबसे बड़ा हो रहा है। तो सबसे बड़ा हो गया 6 की पावर 25, ये हो गया ग्रेटेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट। ये अब इसमें इंडिसेस में थी पावर। अब अगर मान लो सपोज करो ये इंडिसेस थी पावर्स में, अगर पावर्स में से सर्ट्स होते तब क्या करते। 2 क्वेश्चन हमने किए हैं इस पे, ये और ये सेम तरीके के। समझने के लिए ये 2 क्वेश्चन बहुत है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखिए। अब इसमें पावर में हमको जो दे रखे हैं वो आप देखेंगे कि सर्ट्स दे रखे हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। अभी तक हम देख रहे थे HCF, अब हम देखेंगे LCM। अब हम बेस जो नंबर दे रखे हैं, बेस में 2 3 4 6 12, इनका LCM देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। अब जो इनका LCM है इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर हमको फिर से पावर सेम करनी है ना, अब पावर सेम करनी है तो कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा पावर सेम करने के लिए कि हम कैसे सेम करें। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 1/12, ये इसको करेंगे 3 की पावर 4 की पावर 3 में का तीन कितने का गुणा करेंगे 12 हो जाए भाई 4 का, तो ये 1/12। इसको कितना लिखेंगे 4 की पावर 3 की पावर 1/12। अभी बेसिक बता रहे हैं फिर शॉर्टकट बताएंगे। इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर 1/12 और इसको लिख सकते हैं 12 की पावर 1 की पावर 1/12। देखिए सबकी पावर फिर से हमने क्या कर ली, सेम कर ली। अगर हमने सबकी सेम कैसे की, सबसे पहले एलसीएम देखा तो एलसीएम 12 आया था। अब 12 आया था तो हमको सबको 12 बनाना है। अब 12 कैसे बना सकते हो, इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 का गुणा 6 का भाग करोगे तो 6 का गुणा किया तो ये 6 हो गया और भाग करोगे तो 12 हो गया। इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा और 4 का भाग करोगे, 4 का गुणा तो ये हो गया, भाग किया तो यही बन गया। सेम इसमें 3 का, इसमें 2 का और इसमें 1 का, पूरा कंडीशन इस तरीके से बन गया। जब हम लोग देखेंगे कि 2 की पावर 6 2 की पावर 6 जो है वो 64 होता है, 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, 4 की पावर 3 देखोगे तो ये भी कितना होता है 64, 6 की पावर 2 देखोगे तो ये हो गया 36 और ये कितना हो गया 12। अब आप इनमें से ग्रेटेस्ट देखना चाहते हो तो आप देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। कल को ये कह दे इन दोनों में से कौन से वैल्यूज हैं जो बराबर, आपके सामने पूरी पिक्चर है, आप पूरा आराम से देख सकते हो कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। हमको ये दिख रहा है कि 81 इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा 81, बाकी सब छोटे हैं। अब हमने देख लिया, अब 81 तो नहीं बताओगे आंसर बड़े में, बड़े के लिए आंसर क्या बताओगे ये वाला, ऐसे करके तो आसानी से बता सकते हो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। आपके सामने बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि 3 की पावर 1/3 इज ग्रेटेस्ट। बराबर कौन से है, ये वाले दोनों, ये वाला और ये वाला वैल्यू कैसे है बराबर। ये था बेसिक तरीका। इन केस अब हम बेसिक नहीं करना चाहते, एग्जाम में हमको शॉर्टकट यूज करना, तो क्या करेंगे, अब आपने जो एलसीएम लिया है आप क्या करिए सभी का उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 2 की पावर 1/2 में सब एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ना करना, कुछ भी ना करना, डायरेक्ट तरीका यूज करो, एलसीएम का उठा के मल्टीप्लाई करो। जो भी इनका एलसीएम आए उसका उठा के क्या कर देना, जो बेस में नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालने के बाद सीधे मल्टीप्लाई करिए, बाकी कुछ मत करिएगा आंसर निकालने के लिए, हम आपको लॉजिक बता रहे हैं। 2 की पावर 6 बचा 64,
3 चौको 12, 3 की पावर 4 81, 4 3 12, 4 की पावर 3 फिर से 64, 6 दूनी 12, 6 की पावर 2 36, यहाँ से 12 एकम 12, 12 की पावर 1 12। अब ये जो नंबर्स आए हैं इसमें बड़ा छोटा देखना तो आपको आता है, इतने पढ़े लिखे तो आप हैं ही कि आप आसानी से देख सकते हैं। तो आसानी से आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा कौन सा ग्रेटेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट, आप आसानी से देख सकते हैं। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चंस में इंडिसेस में भी बताया कि कैसे बड़ा देखना है और इसमें भी बता दिया कि कैसे बड़ा छोटा देखना है, सर्ट्स में भी। आई होप आप लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक अगले टाइप पे चल रहे हैं, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि इस तरीके से दे दिया आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा, कि ये भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पे ही है, बस केवल आपको ध्यान से समझना है कि इसमें क्या होगा। कि आपको दे दिया √8 प्लस √4, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये दे दिया √9 प्लस √3, फिर दे दिया √10 प्लस √2, या बड़े वैल्यूज भी हो सकते हैं, और एक दे दिया आपको √11 प्लस 1 √1। ये अब ये सब दे रखे हैं और बताना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब भाई वैल्यूज तो नहीं पता है हमें, वैल्यूज पता होती तो हम सोच सकते थे कि क्या करेंगे। अब हमारे पास तरीका क्या है इनको ये बताने के लिए, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यही तो बहुत घोर परेशानी है कि इसको कैसे देखेंगे कि बड़ा कौन छोटा कौन। अब अगर इसके बेसिक्स पे जाओ तो अगर हमें देखना है तो हम सबका स्क्वायर कर दें। जैसे हम सबका, अब भाई अगर 2 और 3 में 3 बड़ा है तो जाहिर सी बात है 3 का स्क्वायर भी बड़ा होगा 3 से। बेसिक सी बात है, जो बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, तो हम स्क्वायर कर लेते हैं। सबका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 32 मल्टीप्लाई में आएगा ये, और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 27, और जब इसको करेंगे तो 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 20 हो गया। फिर आगे बढ़े तो 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 हो गया। ये पूरी कहानी कुछ इस तरीके से बनी। जब हमारी कहानी कुछ इस तरीके से बनी तो हमको यहां से ये देखना है कि इनमें 12 और 2 ये सभी में कॉमन है। अब बचा बड़ा छोटा देखने के लिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 32 है, ये 27 है, ये 20 है और ये 11 है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे बड़ा 32 है, तो इस वजह से सबसे बड़ा भी यही होगा क्योंकि सब प्लस में दे रखे हैं। 12 प्लस 3 और 12 प्लस 4 में जाहिर सी बात है 12 प्लस 4 ही बड़ा होगा ना। तो इन सब में सबसे बड़ा 32 है, इस वजह से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो इसी की आएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये और फोर्थ नंबर पे ये। लेकिन क्या जरूरी है हमें हर बार स्क्वायर करके ही देखना है? नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। अब आप क्या करिए, ऐसे केसेस में अगर इनके सम बराबर है 8 4 12, 9 3 12, 10 2 12 और 11 1 12, इनके सम इक्वल है और आपको इसमें बड़ा छोटा देखना है, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 इंटू 4 32, 9 इंटू 3 27 और 6 10 इंटू 2 20 और 11 इंटू 1 11। अगर सबके सम इक्वल हैं तो जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा है वो नंबर सबसे बड़ा, और जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा है वो नंबर सबसे छोटा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन और बना दिया, बिल्कुल सेम मिलता जुलता। अब इतना ये कर लिया है तो हम दूसरा वाला भी कर ही लेते कि हमने दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कि इनका सम अभी भी बराबर है लेकिन अब की बार ये दे रखे हैं डिफरेंस में। सम अभी भी इक्वल है लेकिन अब की बार ये दे रखे हैं डिफरेंस में। इस तरीके से ये दे रखे हैं डिफरेंस पे। अब हमको ये बताना है इन सब में सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन। अब ये परेशानी का विषय कि अभी तक तो आराम से कर लिया, तो अब ये जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो ये 12 माइनस 2 रूट 32 हो गया। जाहिर सी बात है 12 माइनस 2 रूट 27 हो जाएगा ये, अगर आप स्क्वायर करेंगे, और 12 माइनस 2 रूट 20 हो गया, और ये हो गया 12 माइनस 2 रूट 11। अब हमको देखना है इनमें सबसे बड़ा कौन। अब आपको बताना है कि 12 माइनस 4 या 12 माइनस 5, विच वन इज स्मॉल ग्रेटेस्ट। जिसमें आप छोटा घटा रहे हैं वो बड़ा वैल्यू है, तो इसमें सब में से सबसे छोटा किसमें सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो सबसे छोटा सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है ये, तो यही हमारा क्या हो गया ग्रेटेस्ट। ये हमारा क्या हो गया ग्रेटेस्ट। और सबसे बड़ा किसमें घटा रहे हैं, सबसे बड़ा इसमें घटा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया। अब अगर वही सेम कंडीशन जो पिछली बार बनी थी, प्लस में बनी थी, तो जो सबसे बड़ा था वो अब सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि घटाने की बात कर रहे हैं, बीच में नेगेटिव साइन है लेकिन सबके सम अभी भी क्या है इक्वल। तो अब हमको यहाँ से एक छोटा सा चीज हमेशा याद रखना है, बहुत छोटी सी चीज याद रखनी है कि अगर जिनका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन 32 था, इसका 27 था, इसका 20 था और इसका 11, जिसका मल्टीप्लिकेशन छोटा सबसे छोटा, वो संख्या सबसे बड़ी कब, जब नेगेटिव साइन के साथ पूछेगा, और जब पॉजिटिव साइन के साथ पूछेगा तो वो सबसे छोटी आएगी, है ना।
अब यहाँ पे जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि इस बार क्या है, नेगेटिव साइन के साथ ये दे रखा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहां तक की जो कंडीशंस हमने आपको समझाई हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये उम्मीद करते हैं। तो अभी इस पे बेस कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आई, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, मैंने कहा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स पे काम किया था, आज इसके ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन के, अब इसके कुछ मिक्स क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद इस क्लास को ओवर करेंगे और ये टॉपिक भी ओवर करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन दे रखा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कि अब हमको ये बनाना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि 5 प्लस 2√6 का पहले तो हमें स्क्वायर रूट लेना है। ऐसे कंडीशन में जब हमें स्क्वायर रूट लेना हो तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसको 2ab के पार्ट में ब्रेक करते हैं, जैसे 2√3 इंटू √2 ये। अब हम अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से देख पा रहे हैं, तो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर भी बना देगा, ये इस तरीके से यहाँ पे ये। और ये देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फाइनली ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब अगर ये स्क्वायर बन रहा है और इसके पूरे ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया √3 प्लस √2 ऐसे करके, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लिया है, और नीचे भी ये बन गया √3 प्लस √2। लास्ट टाइम हम आपको एक बात समझा चुके हैं, अगर थोड़े से भी होशियार है, कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो आप जब कॉन्जुगेट करते हैं तो सिर्फ साइन रिवर्स कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग साइन रिवर्स करेंगे तो ये बन गया √3 माइनस √2 ऐसे करके, लेकिन बट ब्रैकेट में लीजिएगा ऐसे करके ये, और यहां से ये √3 प्लस √2 है, जैसे ही हम लोग साइन अंदर लेके जाएंगे तो माइनस √3 प्लस √2 हो गया। अच्छा, √3 से √3 तो खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2√2। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये ए ऑप्शन आ गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको भी ध्यान दीजिएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन है। एक बार इतने क्वेश्चन और कर लीजिए, आपका टॉपिक बहुत प्यार से अच्छे से सारे टाइप्स के साथ फिनिश हो जाएगा। ये समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर ना समझ में आया सेकंड क्वेश्चन देखिए, कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। कि अगर हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमें पता है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 1 है, लेकिन -1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग पलट के √4 माइनस √3 लिख लेते हैं। ये ऐसे ही जब आगे बढ़ते जाओगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √4 ऐसे, और आगे बढ़ेंगे तो √6 माइनस √5, क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, और ये आगे बढ़ेंगे तो √7 माइनस √6, और आगे बढ़ेंगे तो √8 माइनस √7, और फाइनली बन जाएगा √9 माइनस √8 ये यहां से ये। अब हम देख रहे हैं कि कट क्या क्या रहा है इसमें से, तो 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, 7 से 7 खत्म, और 8 से 8 खत्म। स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचा, तो हमारा फाइनली आंसर बचा 3 माइनस √3। यही हमारा आंसर हो गया। जिन लोगों ने हमसे लास्ट क्लास हमारी पढ़ी हुई है वहां पे सबको याद है, हमने बताया था अगर इस तरीके से अगर आपको दे रखा है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो कॉन्जुगेट करते टाइम मैथ सिर्फ और सिर्फ आपको साइन बदलना होता है, बाकी सब सेम रहता है, ये बात याद रखिए। तो सबके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो हमने सबका कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ साइन बदल के लिखा और आसानी से इसको सॉल्व किया। आप आंसर देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। अगले पे चल रहे हैं, एक ये क्वेश्चन देखिएगा कि इसका मूल्यांकन करें, इसका वैल्यू निकालना है, कितने आसानी से निकालेंगे देखिएगा। अब हमको √20 दे रखा है, तो 5 चौको 20, 2√5 हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, 5 चौको 20। ये 4 तेई 12, अगर देखोगे तो 4 तेई 12 तो 2√3 हो गया, ये 729 क्यूब रूट ऑफ 9 हो गया ये, और -4, जैसे ही हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो √5 प्लस √3 ऊपर आ गया, बट इनके स्क्वायर का डिफरेंस 2 है तो वो नीचे रख लेते हैं, और ये -9 हो गया इस तरीके से। यहां तक ये क्वेश्चन बना। अब हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 9 और माइनस का 9 आपस में खत्म हो गया, ये 2√5 हो गया, प्लस ये 2√3। अब जैसे ही हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2√5 और माइनस का 2√3 ये बन गया। अगर हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो सारी चीजें आपस में खत्म हो गई, तो इसका आंसर 0 आएगा, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे, सी ऑप्शन में। ये भी बहुत आसानी से किया जाने वाला क्वेश्चन है और आप कर भी ले जाओगे, बिल्कुल टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए बड़े आसानी से बनाइएगा। अब जैसे ही आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। थोड़ा सा समझने वाली बात, 125 का -5 हो गया, प्लस
ये बचा 3/8। 27 3 का होता है क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट 3 होता है, माफ कीजिएगा, और 512 का 8 यहां से ये बन गया माइनस का 65 प्लस का 3/8। अब हमको सॉल्यूशन करना है, तो अपॉन में 8 कंफर्म हो गया, ये डिनोमिनेटर में 8 कंफर्म हो गया, ठीक है। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये आ गया, और आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 पंच 40, 4 8 छंग 48, 4 52, ये अच्छा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +3 यहां से। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये बन जाएगा हमारा 523, 523/8, 523/8। तो जो हमारा आंसर बनेगा इसमें कौन सा बन जाएगा? शायद कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। 3/8 तो 13×5 = 65 ठीक है, आंसर यही आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम पीछे आपको समझा के आए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ये 4 की पावर 1/3, ये 2 की पावर 1/2, ये 3 की पावर 1/6 और ये 5 की पावर 1/4। अब हमको 12 पता है, सबको पता है 12। 12 अगर पता है तो इसमें हमने कहा इनका एलसीएम लेंगे 12 और सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बचा 4 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और ये बन गया 5 की पावर 3। यहाँ 4 की पावर 4 देखेंगे तो ये 256, 2 की पावर 6 हो गया 64, 3 की पावर 2 हुआ 9 और 5 की पावर 3 हुआ 125। तो सबसे बड़ा जो हमको दिख रहा है, सबसे छोटा जो दिख रहा है वो 3 वाला दिख रहा है, जो पहले ऑप्शन में। सबसे बड़ा 4 वाला है, उसके बाद सेकंड नंबर पे 5 वाला, थर्ड नंबर पे ये। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो सही क्रम में दे रखा है। ये हमने आपको सिखाया हुआ है थोड़ी देर पहले आज की ही क्लास में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखें कितने आसानी से इसको बनाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसका वैल्यू हो गया 73, 73 हो गया, तो यहां से इसको तो 73 लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ 2 डिजिट पे डेसिमल है तो ये 7.3 हो गया, यहाँ पे 4 डिजिट पे डेसिमल है तो ये 0.73 हो गया, उसके बाद 6 डिजिट पे डेसिमल है तो 0.073 हो गया, उसके बाद 8 डिजिट पे है तो 0.0073 हो गया। बाकी सारे क्या करिए, जीरो आगे बढ़ा लीजिए और इनको ऐड करना कोई बड़ा काम नहीं है। 3 7 3 10 हाथ से लगा 1, 7 3 10 11 हाथ से लगा 1, 7 3 10 11 हाथ से लगा 1, 7 3 10 11 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8। पीछे से कैरी फॉरवर्ड करते जाइए और इस तरीके का आंसर जहां पे मैच करे उसको आंसर टिक कर दीजिए। 81.1103 ये हम देख पा रहे हैं किसी ऑप्शन। बहुत प्यार से बनेगा ये क्वेश्चन नंबर आंसर 6 का आंसर जो आया वो क्या आ गया, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमको ये 27 दे रखा है तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होगा तो 3 3 दूना 6x - 3, 3 की पावर 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही ये 3 की पावर 5 होगा तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 कितना बन गया 15। बेस सेम है तो पावर का कंपैरिजन कर लीजिए। ये 6x - 3 = 15 आ गया, तो 6x का वैल्यू कितना हो गया 18 और x अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कितना आएगा तो आंसर आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हम लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 पे चलेंगे। 8 देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, 8 दिमाग लगाना है। इसको हम लोग लिखेंगे 5 की पावर 3 और पावर में 2/3 हमें पहले से दे रखा है। ये इसको लिखेंगे 5 की पावर 4, पावर में माइनस का 1/4 पहले से दे रखा है और ये 5 की पावर x है। तो जैसे ही हम देखेंगे कुछ कट रहा है तो आपस में काट देंगे, 3 से 3 4 से 4। ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर -1 है। तो जैसे ही गुणा करेंगे घाते जुड़ जाएंगे तो ये 5 की पावर 1 बचा, ये 5 की पावर x है। तो कंपैरिजन करेंगे तो x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो 1 आएगा, वो हम डी ऑप्शन में देख पाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया। करने का तरीका बिल्कुल बेसिक, सर्ट्स के सारे लॉज और इंडिसेस के सारे लॉस, वो आपको, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक बार। ये अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाए इस तरीके से और ऐसे वैल्यू पूछे जाए, आप क्या करिए, इन सबके बराबर में एक अननोन वैल्यू ले लीजिए k। अब अगर हम 2 का वैल्यू देखेंगे तो k की पावर 1/x हो जाएगा। जब हम 3 का वैल्यू देखेंगे तो k की पावर 1/y हो जाएगा और जब हम 6 का वैल्यू देखेंगे तो k की पावर माइनस का 1/z हो जाएगा। अगर हम 2 3 6 में चाहे तो एक रिलेशन देख सकते हैं, जितना कि सारे लोग समझदार हैं कि 2 इंटू 3 बराबर क्या होता है 6। अच्छा 2 का वैल्यू हमको कितना पता है, k की पावर 1/x और 3 का वैल्यू हमें क्या पता है, k की पावर 1/y और 6 का वैल्यू हमको पता है k की पावर माइनस का 1/z।
अब हम देख रहे हैं गुणे में घातें जुड़ेंगी तो k की पावर 1/x प्लस 1/y हो गया ये, और ये k की पावर माइनस 1/z हो गया। जैसे ही हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो ये आपस में बराबर आ जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो कंपैरिजन करेंगे तो ये माइनस का 1/z और उसको इधर ले आएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये तीनों का जो सम होगा वो बराबर हो जाएगा 0 के, जो कि हम लोग देख पाएंगे कि किस ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन। ऐसे कितने भी क्वेश्चन बने, करने का अप्रोच यही रखिएगा, चेंज मत करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आसानी से देख पाएंगे इसको बना के। देखिए फिर से नॉर्मल क्वेश्चन, ये 5 की पावर 1 और ये, तो इसको जैसे ही देखेंगे ये 5 की पावर 3/2 हो गया, ये एक घात और आधी घात, ये 5 की पावर 3 हो गया, ठीक है ये, और इनटू जैसे ही देखेंगे डिवाइड कर रहा है, ये चाहो तो इसको ये लिख सकते हो डिवाइड में 5 की पावर 3/2, पहले 5 सॉरी ये इनटू में ही आ जाएगा अगर 5 की पावर 3/2 लेंगे, क्योंकि माइनस 3/2 है तो ये घूम के ऊपर आ जाएगा, और बराबर में दे रखा है 5 की पावर a प्लस 2। अब हमें पावर्स को ऐड करना है, जैसे ऐड करोगे 3/2 और 3/2, क्योंकि बेस सेम है तो ये 6/2 से यहाँ पे 3 आ गया, 6 3 9 हो गया, तो 5 की पावर 9 इज टू 5 की पावर a प्लस 2। यहाँ ये भाई 3/2 जोड़ोगे तो ये आ गया 6, ठीक है, 6 और 3 कितना हो गया 9, यहाँ से a का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 7। ये भी आंसर मैच नहीं कर रहा है बट आंसर आएगा यही। भाई यहाँ पे 5 की पावर, अगर आप 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3/2 और सपोज करो इसको डिवाइड भी कर दो 5 की पावर माइनस 3/2, तो ये वापस से जब माइनस 3/2 है तो पावर ऊपर जाएगा तो प्लस 3/2 हो जाएगा, और 3/2 और 3/2 को जोड़ोगे तो 6/2 से वो बनेगा 3, और ये सॉरी 6 बनेगा, ये 9 नहीं बनेगा, ये 6 बनेगा, तो यहाँ से ये a का वैल्यू 4 आएगा, माफ कीजिएगा 4। यहाँ से जब कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 4, क्योंकि ये 3/2 और 3/2 मिला के तो 3 ही बनाएगा, इन दोनों ने 3 बना दिया और 3 और दे रखा था तो ये आएगा यहाँ पे। ये चलिएगा कितने आसानी से इसका वैल्यू देखेंगे कि ये बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में, ये इसका वैल्यू आ गया 8, ठीक है ये, और इसको जैसे ही देखेंगे तो ये 4, 4 दूना ये कितना हो गया 8, और ये कितना है 9, और पूरे के ऊपर लगा है स्क्वायर रूट, 8 8 16 9 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 5, जो कि बी ऑप्शन में हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करें, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ये तो हम लोग सीख के आए हैं, अब इतना सीख के आए, कितनी बार लगाए 1 2 3 4 5 बार स्क्वायर रूट लगाए, तो 3 में लिखेंगे 2 की पावर 5 तो 32, और एक कम कर देंगे तो 31, हमारा ये आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में देख रहे हैं, ये बहुत गहराई से सिखाया है आपको, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में भी आया होगा। ये देखिए बहुत आसान, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है, छोटा करते जाइए, कि यहां से देखा कि ये 3 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है, तो 3/2 की पावर 4 है, तो 4 इंटू माइनस 3/4 कर दीजिए, दिमाग लगाइएगा, इंटू अंदर जो ब्रैकेट में दे रखा है इसका मतलब है 5/3 की पावर 2, और पावर में दे रखा है माइनस का 3/2 इंटू 2, और डिवाइड में दे रखा है 5/2 की पावर -3, ये यहां से। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये 2 से 2 खत्म, और बाकी बचा एकदम थोड़ा सा अलग है। अब यहां से देखा ये 4 से 4 खत्म, इसको हम लोग लिखेंगे 2/3 की पावर 3, ऐसे कर ली चाहिए इनटू, अब इसको जैसे ही लिखेंगे कि 5 की पावर, इसको 3/3, और ये 5 की पावर 3 हो जाएगा यहां से, और इनटू ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, माइनस लिखा था इस वजह से सबको क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट रोकेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा कि किया क्या, ये 5/3 था, अब जैसे ही हमने देखा यहाँ पे तो हमने क्या किया, माइनस साइन लगा था तो पलट दिया, अब इनटू है तो ये पलट दिया, लेकिन यहाँ पे डिवाइड ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, अभी रहेगा यहाँ पे डिवाइड, ठीक है ये। अब ये 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3, जब अंदर इसको खोलेंगे तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, अब ये पलट जाएगा तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 हो जाएगा। जैसे ही कट करेंगे ये सारे वैल्यूज आपस में खत्म हो गए और आंसर आ गया 1, जो कि हम लोग पहले ऑप्शन में आसानी से देख ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आसानी से बनाया जा सकता है, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, वैल्यूज को छोटा किया और जो बेसिक रूल्स है उन पे काम किया। 14 देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, आप x की पावर 2a प्लस 2b कर लो, ये फिर इंटू x की पावर 2b प्लस 2c हो गया, ऐसे करके, और फिर इंटू x की पावर 2c प्लस 2a हो गया ये, और अपॉन में जब देखेंगे तो x की पावर 4a
प्लस 4b प्लस 4c हो गया। अब जैसे ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बेस सेम है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 4a प्लस 4b प्लस 4c ऊपर भी हो गया सेम, और यही नीचे सेम हमको दिख रहा है x की पावर 4a प्लस 4b। यही सर्ट्स और इंडसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस बनाइए, इंटरेस्टिंग बहुत है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कुछ नहीं किया, जो हमने कल रूल बताए कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसका साथ, बेस सेम है तो पावर में जब मल्टीप्लाई करें तो पावर्स को ऐड कर दिया, और ऊपर नीचे बेस सेम है तो आप हमने जैसे ही कट किया तो आंसर कितना आ गया 1। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लग रहा अधूरा लिखा हुआ है, हम इसको पूरा कर देते हैं। थोड़ा सा पहले जूम कर देते हैं। ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/ac होगा, ठीक है, ca। ये अब ये हमको क्या दिख रहा है, जब देख रहे हैं कि सेम है ना ऊपर नीचे, तो डिवाइड करेंगे तो घाते घट जाएंगी, तो x की पावर a माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा ये। ऐसे ही जब दूसरे में देखेंगे तो x की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी हो जाएगा, और जब तीसरे में देखेंगे तो x की पावर c माइनस a अपॉन सी ए हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। जैसे इसको लिखेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। इसको जैसे ही a से a खत्म हो जाएगा तो 1, अब प्लस इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, और आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। क्या ये b इसके साथ, ये a इसके साथ और ये c इसके साथ कटते नजर आ रहे हैं? अगर ये कट रहे हैं तो x की पावर में 0 होगा, जिसका वैल्यू हम देखेंगे कितना आएगा 1, जो कि हम आसानी से देख पाएंगे कि किसमें आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 पे चलेंगे। अब 16 देखिएगा, ये 10 की पावर 12 और 25 की पावर ऐसे करके दे रखा है, और वो दे रखा है सेम सेम दे रखा है, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम चाहते तो बना लेते, लेकिन बन नहीं रहे, तो एक बार इसका स्क्वायर खोल दिए, तो जैसे ही खोला तो 10 की पावर 24 ये प्लस 25 की पावर 2 ये, इसको थोड़ी देर के लिए a इसको b मान लिया। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, और ध्यान से समझिएगा, और एक बार बन जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फाइनली जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4ab। अब 4ab में 4a हमारा है 10 की पावर 12 और b है हमारा 25 ये, और बराबर 10 की पावर n। जैसे ही हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो 25 चौको 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 12, मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 14, 10 की पावर n। जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो n का वैल्यू कितना निकल के आ गया 14, जो कि हम लोग देख पाएंगे किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आसानी से बनाया जा सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 17 देखिए, देखिए कितने आसानी से इसको भी बनाएंगे। ये हमको दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको उस तरफ पावर में भेज देते हैं, क्यूब रूट जो है वो लगा रहने दीजिए, 0.0000001 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 0.5 की पावर 2। ये यहाँ से ये हो गया 0.5 की पावर 2। अब क्यूब रूट हटाएंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो ये वैसे देखा जाए तो 0.1 की पावर 6 हो जाएगा ये, और इंटू एक्स इसको उधर भेजेंगे तो ये 0.5 की पावर 6 हो जाएगा, और जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे ही डिवाइड करोगे तो 0.5 अपॉन 0.1 की पावर कितना हो जाएगा 6, और जैसे इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 15,625 आ जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो उसको आंसर टिक करेंगे ए ऑप्शन। देखिए सारे कॉन्सेप्ट एक बार ऐसे क्वेश्चन सारे खुद से भी बनाइए। एक ये दे रखा है, तो जैसे ही आप देखेंगे ऊपर हमको पता है √5 प्लस √3, और नीचे जब हम देखेंगे तो 80 को लिख सकते हैं 16 पंचे 80, ये बना देगा। 48 को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, 48 को लिखेंगे हम लोग 16 तेईं 48, ये सिर्फ 48 मुझे लगता है कि अकेले इसी के साथ होगा, है ना। ये 80 16 पंचे 80, तो ये 4√5 हो गया। 48 16 तेईं 48 तो 4√3 होगा। 45 9 पना 45 तो 3√5 होगा, और 27 3√3 होगा माइनस का ये ऊपर √5 प्लस √3, नीचे भी देखेंगे तो 4√5 से 3√5 घटाएंगे तो प्लस का √5, और इसके साथ ये घटाएंगे तो प्लस का √3। ये ऐसे ही हमको ऊपर दिख रहा है, नीचे सेम दिख रहा है। अगर ऊपर नीचे के वैल्यू सेम है तो कट करके आंसर क्या बन जाएगा 1। इजी क्वेश्चन, आसानी से बना सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्ट्स के बेसिक रूल्स पे ही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये एक क्वेश्चन देखेंगे। अब हमको दिख रहा है x की पावर 1/3 और प्लस x की पावर माइनस 1/3 ये, और आगे चले तो x की पावर 2/3 और माइनस 1 प्लस x की पावर 2/3 ये। अगर थोड़े से समझदार हैं, ये a है ये b है, a प्लस बी,
ये देखा जाए तो इसका स्क्वायर है ए स्क्वायर, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ए इंटू बी, और ये दे रखा है हमको बी बी स्क्वायर। तो इसमें ये बन रहा है फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर हम लोग फॉर्मूला करेंगे तो एक्स के पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये एक्स बन जाएगा, और इसका जब क्यूब करेंगे तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, प्लस का ये -1 बन जाएगा। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x। ऐसा ऑप्शन हम लोग देखेंगे, अगर कहीं पे आंसर दिख रहा है तो उसको लगा देंगे, यही तो है ये ऑप्शन। अब आप a की पावर इसको लिखेंगे क्या, x की पावर 1/3 की पावर 3, और इसमें क्या लिखेंगे प्लस x की पावर -1/3 की पावर 3। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 खत्म, x बना, यहाँ भी 3 से 3 खत्म, प्लस x की पावर -1 बचा। ये इसी के साथ तो मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। द नंबर विच मल्टीप्लाई विथ √3 प्लस √2 गिव्स √12 प्लस √18, कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करें √3 प्लस √2 में, ताकि हमको क्या मिल जाए √12 प्लस √18 ये मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम लोग चाहें थोड़ी देर के लिए तो 4 3 12 2√3 लिख सकते हैं, और अगर इसको हम लोग चाहें तो बहुत प्यार से 3 दर का 9 दूना 18 3√2 लिख सकते हैं, ये थोड़ी देर के लिए। अब हमको इससे डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस √2, ये यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए। अब क्या करें, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 प्लस 3√2, और ये ऊपर चला जाएगा √3 प्लस √2 यहाँ से। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है द नंबर विच मल्टीप्लाई जैसे विथ दिस एंड गिव्स दिस, तो बस कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे तो क्या करें, कॉन्जुगेट करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही आपका आंसर होगा। बस दिमाग लगाने की जरूरत है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 3 दूना जितना हो गया 6, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना देगा 3√6, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 हो गया, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर से 6 हो गया, तो 12 प्लस 5√6। वैसे ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा, लेकिन आंसर यही आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 20 क्वेश्चन अभी हमने और किए सर्ट्स में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके पूरा का पूरा सर्ट्स, और सारे के सारे रूल्स हमने आपको अच्छे से समझाए। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सर्ट्स और इंडेक्सेस का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।